Hello everyone, welcome to Philoform. मैं पूजा perpetual law faculty. Good morning to everyone. एक बार ऑडियो वीडियो बता देंगे. एक बार ऑडियो वीडियो बता देंगे. चलो बढ़िया, ठीक है. तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. यदि आप आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है. इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं. यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट एंड ये रहा हमारा कोड. यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल लॉ, ठीक है. और 1 मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक बाकी सभी जो ज्वाइन होना चाहेंगे तो हो सकते हैं. थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. आज हम एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा और इसमें हम इस सेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन देखेंगे और फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है कॉजिंग एनवायरमेंट पोल्यूशन वो देखेंगे, ठीक है. और कल के सेशन में हम कन्वेंशन, एग्रीमेंट, ट्रीटीज, ये सब जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है. ऑल क्लियर मोहम्मद भाई. अच्छा, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग दीपमाला जी, ठीक है. तो वना जी, मनीषा, नीलम, निशरा जी, ठीक है, सब आ गए हैं. रेखा जी, ठीक है, सभी आ गए. चलो स्टार्ट करते हैं ना. चलो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वर्ड इन्वायरमेंट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इन्वायरमेंट होता क्या है. बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूट अवर सराउंडिंग. क्योंकि इन्वायरमेंट क्या होता है, आसपास हमारे जो भी सराउंडिंग में है वो सब आपका इन्वायरमेंट में आता है, ठीक है. एंड इफेक्ट करता है अवर एबिलिटी टू लिव ऑन अर्थ, कि हम किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस धरती पर, ठीक है. और क्या कुछ हम इन्वायरमेंट पोल्यूशन कर रहे हैं जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे लिए वाटर नहीं मिलेगा, हमें एक क्लीन एयर नहीं मिलेगी, ठीक है. और अर्थ पर हमें रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. तो ये सब हम आज इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है. और इसमें एनवायरमेंट में जो है वो सब कुछ शामिल है, जैसे कि हवा जिससे हम सांस लेते हैं, वाटर, ठीक है. और दैट कवर मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है, क्योंकि पानी जो कि धरती का अधिकांश भाग जो है वो ज्यादातर वाटर है. लेकिन ये है कि जैसे समुद्र है बहुत बड़े बड़े, तो समुद्रों का पानी खारा है जिस कारण वो पीने के लिए यूज नहीं होता है. तो इसीलिए जो कि हमारे लिए यूज हो सकता है ना वाटर, वो बहुत ही कम है, ठीक है. लेकिन बाकी जो समुद्रों का पानी है जिसको हम यूज नहीं कर सकते, तो हमारे जो खाली पोर्शन है उससे ज्यादा है, ठीक है, वाटर, ठीक है. तो अधिकांश जो अर्थ का हिस्सा है वो पानी से कवर हो गया, ठीक है.
और हमारे आसपास जितने भी प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, और सब कुछ जो है किसमें आता है, एनवायरमेंट में आता है। देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना एंड अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट इन अवर डेली लाइफ, ठीक है, कि और ये समझना कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनवायरमेंट हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। और in the recent years, scientists have been carefully examined the various way by which the people affect the environment, ठीक है, कि हाल ही कुछ वर्षों में साइंटिस्ट बार बार खोजे करते हैं, नई नई चीजें बताते हैं कि ये चीज, ये पर्टिकुलर प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन की लाइफ के लिए खतरा हो सकती है, ठीक है, या अदर कुछ भी बार बार जो है वो टाइम टू टाइम साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है, ताकि केयरफुली एग्जामिन किया जा सके वेरियस वे बाय विच कि कौन सा पर्टिकुलर, ठीक है, कि जिससे ह्यूमन लाइफ जो है वो इफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने पाया है कि वायु प्रदूषण, वनों की कटाई, अम्लीय वर्षा अन्य समस्याएं पैदा कर रहा है, ठीक है, और जो पृथ्वी और खुद दोनों के लिए खतरनाक है, ठीक है, ना तो अर्थ के लिए अभी और डेंजरस है बोथ अब हमारे लिए भी, ठीक है। और जो वर्ड एनवायरमेंट है ये ड्राइव हुआ है फ्रेंच वर्ड एनवायरमेंट से, ठीक है। वैसे तो आपने सब कुछ ये पेपर 1 में भी पढ़ा होगा, ठीक है, किया है ना पेपर 1 में भी। चलो, तो इन्वायरमेंट जो है वो ड्राइव हुआ है फ्रेंच वर्ड एनवायरमेंट से, ठीक है, एनवायरनर, विच मीन टू इनसर्कल और टू सराउंड, ठीक है, जिसका क्या मतलब है कि टू इनसर्कल जो हमारे इन सर्कल में है, या टू सराउंड, ठीक है, आसपास जो भी है हमारे सराउंडिंग में। और मोहम्मद जी कल हमारा आईटी एक्ट जो है वो एक सेशन हुआ था आईटी एक्ट का, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ आप कवर कर लेंगे सब कुछ, ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग हम बात करें, एनवायरमेंट मीन एंड इंक्लूड द एंटायर सराउंडिंग्स द एयर, जैसे कि एनवायरमेंट में सब कुछ जो है कवर होता है, जैसे कि जो इन्वायरनर वर्ड है ना, जो कि फ्रेंच वर्ड से लिया गया है एनवायरनर, ठीक है, कि एनवायरमेंट जो है डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से, जिसका क्या मतलब है, ठीक है। चलो, जिसका क्या मतलब है कि अवर सराउंडिंग या हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं, या हमने बचपन से पढ़ा है कि हमारे आसपास जो भी है वो सब इन्वायरमेंट में आता है, और इसको समझ रखने की बहुत जरूरत है। पानी को बचाओ, आपने देखा होगा कि नल के ठीक है, तो नल के पास लिखा होता है पानी का कम यूज करो, ठीक है, और हमेशा ही जैसे टाइम टू टाइम कहीं गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन लिखी होती है कि इस तरह से आपको इस तरह से एक्ट करना जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूशन ना हो, पोल्यूटेड ना हो, ठीक है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग हम बात करें इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, इंक्लूड एंटायर सराउंडिंग, जो भी हमारे आसपास है, लैंड हो गया, वाटर हो गया, नॉइस हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, सब कुछ इन्वायरमेंट में आता है। तो it is a composite term which consists of both living and non living element, ठीक है, इसमें जो है वो लिविंग एलिमेंट भी आते हैं और नॉन लिविंग भी, ठीक है। और इन द प्लेनेट, जो भी हमारे प्लेनेट में, इस ग्रह में, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीवित और निर्जीव दोनों वस्तुएं जो है इसमें शामिल होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक एक निर्जीव वस्तु है, ठीक है, नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी वो हम ह्यूमन बीइंग ही तो पैदा कर रहे हैं ना, उसको हम ही यूज कर रहे हैं, और फिर यहाँ वहां फेंक रहे हैं, फिर वो गल नहीं रहा, ठीक है। इस मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के दोनों ही जो है वो आपके दोनों ही एलिमेंट इसमें एनवायरमेंट में आते हैं, ठीक है। और इट इज फ्रॉम द एनवायरमेंट दैट ऑल नेसेसिटी ऑफ लाइफ इज ड्राइव, ठीक है। यह पर्यावरण से है कि जीवन की सभी आवश्यकताएं प्राप्त होती हैं, और हम इन्वायरमेंट से, अब देखो कि हम ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हम एक दूसरे पर डिपेंड है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हम पौधों पर डिपेंड है, ठीक है, हम प्लांट पर डिपेंड है, प्लांट यानी प्लांट एंड ट्रीज पर डिपेंड है, और वो जानवरों पर डिपेंड है, जानवरों पर नहीं, ह्यूमन एंड एनिमल दोनों ही जो है वो प्लांट पर डिपेंड है। प्लांट जो है वो किसी और चीज पर, प्लांट भी एनिमल पर डिपेंड है, क्योंकि एनिमल से जो खाद निकलती है उसी को तो हम प्लांट में यूज करते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो टोटली डिपेंड करते हैं किससे, हाँ, जितना लिखा होता है ना कि कम यूज करना, तो उससे ज्यादा ही यूज करते हैं सच में, ठीक है, क्योंकि अब ना कि प्रॉब्लम तब आती है या इंसान सुधार तब करता है ना
जब या तो वो फंस जाए, कभी ऐसा हो कि अभी तो चलो सिस्टमेटिक सब चीजें चल रही है लेकिन किसी किसी एरिया में आज भी वाटर नहीं है, ठीक है। तो जब कम चीजें होती हैं तो उसका अहमियत ज्यादा पता चलती है, लेकिन जब सब कुछ अवेलेबल होता है तो उसका एहसास नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग जो है वो टोटली डिपेंड है, जितने भी हमारे, हाँ वी आर इंटरडिपेंडेंट, बिल्कुल एक दूसरे पर आश्रित हैं हम लोग, ठीक है। तो मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट, इट इज द सम टोटल ऑफ वाटर, ठीक है। ये सब कुछ है वैसे कि या वायु भूमि का कुल योग है, ये सब कुछ आपका किसमें आता है, एनवायरमेंट में आता है। इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग द ह्यूमन बीइंग, ये और उनके बीच में मनुष्य और अन्य जीवित जीवों और सामग्रियों के साथ जो है वो मौजूद अंतर संबंध है, ठीक है। कि it is some total of water, air and land and the interrelationship that exists among them with the human being and other living organism, ठीक है, and materials according to the United States Council of Environment Equality, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट काउंसिल ऑफ ऑन एनवायरमेंट इक्वालिटी के बारे में क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि एनवायरमेंट मीन्स एक मैन, environment mean man's total physical and biological system including not only biospheres but also interaction with the natural and man-made surrounding, ठीक है। कि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट काउंसिल ऑन एनवायरमेंटल क्वालिटी के अनुसार, ठीक है, कि हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ काउंसिल जो है ऑन द एनवायरमेंटल क्वालिटी के बारे में उन्होंने क्या कहा है, तो कहा कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, एनवायरमेंट का अर्थ है मनुष्य की कुल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रणाली इसमें शामिल है, ठीक है, जिसमें न केवल की जीव मंडल शामिल है बल्कि उसके प्राकृतिक और मानव निर्मित जितना वो की नेचुरल चीज, हम एक ह्यूमन बीइंग पैदा हुए हैं, हम नेचुरल है, लेकिन हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं या हम जो नई नई चीजें बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, गाड़ियां बना रहे हैं, ये सब मानव निर्मित है, ठीक है, परिवेश के साथ जो है उसकी बातचीत में शामिल है, ठीक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2A क्लॉज ए ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, तो इस एक्ट को हम जब कन्वेंशन में देखेंगे ना तो तब हम मेन मेन चीजें उसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, तो एयर याद रखना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब का है, 1986 का है, जिसमें ये कहा है उस डेफिनेशन में कि एनवायरमेंट इंक्लूड वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग द बिटवीन द वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बीइंग, अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, कि पर्यावरण में जल, वायु, भूमि और अंतर जिस जो सब कुछ चीजें है ना, हम लोग क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, अंतर संबंध है इसमें, ठीक है, कि वाटर में, एयर में और अदर, ठीक है, जिस इन सभी में क्या है, इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है, कि हम लोग जो है वो इस पर आश्रित है, ठीक है, इन सभी में इंटर रिलेशनशिप होता है जो एग्जिस्ट करता है कि जल, वायु, भूमि और अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच में और उनके बीच में मौजूद है, ठीक है। असेंबलेंस ऑफ स्पीसीज भी है इसमें, एनिमल्स भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, इनहेबिटिंग अ कॉमन एरिया एंड हैविंग इफेक्ट ऑन अनदर इज कॉल्ड अ बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है, कि पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों का संयोजन जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, उसे हम बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। और combination of biotic community and the physical environment is called ecosystem, ठीक है, जब ये हमारा बायोटिक कम्युनिटी है ना, ठीक है, एंड जो फिजिकल एनवायरमेंट है इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। फिर है कि बायोटिक कम्युनिटी प्लस एनवायरमेंट इज इकोसिस्टम, ठीक है, जब हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम की तो इन टोटली and how the entire system function by interacting among them is called ecology, ठीक है, जब हम बात करते हैं इकोलॉजी की
ठीक है। तो यहाँ पर बोला जब हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं इकोसिस्टम किस तरह से काम करता है, हमारा इकोसिस्टम किस तरह से काम करता है, तो बोला है कि ये उनके बीच बातचीत और करके और प्रणाली कैसे कार्य करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कि जितना भी हमारा एनवायरमेंट का सिस्टम है, ठीक है, जब ये हमारा इंटरेक्ट करता है अमंग टू जब आपस में देखो कि हमने देखा कि बायोटिक कम्युनिटी प्लस जो हमारा फिजिकल एनवायरमेंट, ठीक है, भौतिक एनवायरमेंट है, ठीक है, ये बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। जब हम इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं तो इकोसिस्टम क्या होता है, हमारा बायोटिक कम्युनिटी प्लस हमारा एनवायरमेंट। ठीक है, कि जैविक समुदाय, जितना भी जैविक समुदाय में बायोटिक कम्युनिटी में क्या क्या आता है, ये सब प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब आपके किस में आते हैं, बायोटिक कम्युनिटी में आते हैं। तब ये बायोटिक कम्युनिटी प्लस हमारा एनवायरमेंट है। ठीक है, देखो कि प्लांट, एनिमल, ठीक है, ये सब चीजें प्लस हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या है, एयर आ गया, वाटर आ गया, ठीक है, ये सब ये क्या बनाता है, हमारा इकोसिस्टम बनाता है। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, तो हमारा जियोग्राफिकल मीनिंग क्या है ऑफ एनवायरमेंट, इज द एनवायरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, कि हम जब समझते हैं कि क्या एनवायरमेंट का मतलब होता है, तो इसमें सब कुछ आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग और एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर। ठीक है, और मतलब सब लोग जो है वो एक दूसरे से जो है वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है विद ईच अदर दैट लीड अ इकोसिस्टम, जैसे हम इकोसिस्टम कहते हैं कि किस तरह से इकोसिस्टम हमारा चल रहा है। बायोटिक कम्युनिटी प्लस हमारा एनवायरमेंट, ठीक है, जैसे बायोटिक कम्युनिटी में प्लांट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये सब आता है, ठीक है, एनिमल्स, ठीक है, प्लस हमारा एनवायरमेंट, ठीक है, तो एनवायरमेंट प्लस बायोटिक कम्युनिटी इज अ इकोसिस्टम। ठीक है, जिसमें हम लिविंग, नॉन लिविंग थिंग एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर, ये सब आपका किसमें आता है, इकोसिस्टम, एनवायरमेंट में आता है और इकोसिस्टम में आता है। The concept encompasses all living and non-living things occurring naturally on earth. ठीक है, जब हम बात करें कि पर्यावरण पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से होने वाली सभी जीवित और गैर जीवित चीजों को शामिल करता है। ठीक है, इसमें आपका नॉन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही आते हैं। ठीक है, जल्दी से मेरे को यहां तक बताना है कि आपको बेसिक जितना मीनिंग करवाया उतना समझ आ चुका है। ठीक है, 9 स्टूडेंट है। चलो, रेखा जी भी आ गए और ललिता जी। टुडे प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज अ ग्लोबल इशू बन चुका है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये एक ग्लोबल इशू इसलिए बना हुआ है क्योंकि हम लोग अपने देश में भी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री में इस तरह से हो रहा है, तो ये ग्लोबल इशू है क्योंकि सब लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग धरती पर तो एनवायरमेंट पोल्यूशन कर ही रहे हैं, बल्कि ठीक है, बल्कि अर्थ से जाकर, मतलब अर्थ वाले प्लेनेट में तो कर ही रहे हैं, बल्कि हम आसमान में जाकर भी क्या कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। जैसे कि वहां का भी सिस्टम भी बहुत ज्यादा हिल चुका है हमारे यहाँ के एनवायरमेंट पोल्यूशन होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि टुडे जो हम प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट की बात करते हैं तो ये ग्लोबल इशू बन चुका है, और एज कंसर्न ऑल कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, स्टेज, डेवलपमेंट, ठीक है, आइडियोलॉजीज। ठीक है, तो हमारा देश तभी डेवलप कर पाता है, तभी उसकी डेवलपमेंट हो पाती है यदि हमारा एनवायरमेंट अच्छा हो। ठीक है, विदाउट एनवायरमेंट यदि हम सिर्फ ग्रोथ करने पर बल दे, आपने देखा होगा एसडीजी एंड एमडीजी गोल आपने पेपर 1 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसमें एक गोल ये भी है कि हम लोग सतत विकास तो करेंगे, लेकिन फ्यूचर को बचा के, मतलब फ्यूचर के लिए भी कुछ चीजें बचाएंगे और साथ ही साथ हम अपना विकास भी करेंगे। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि हम अभी ग्रोथ पर ही ध्यान दें, ग्रोथ पर ध्यान दें और आने वाली जनरेशन के लिए सब कुछ खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ग्रोथ तो करनी है, ठीक है, डेवलपमेंट तो करनी है, ठीक है, कि हमारी कंट्री डेवलप होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो टुडे प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट जो है ग्लोबल इशू बन गया है एज इट कंसर्न ऑल कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, स्टेज, डेवलपमेंट और आइडियोलॉजीज। ठीक है, टुडे द इंटरेक्शन बिटवीन द सोसाइटी एंड नेचर is so extensive that the question of environment pollution has assumed a large
proportions and affecting the humanity at large. ठीक है, यहाँ पर बोला कि आज समाज और प्रकृति के बीच में जो इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड नेचर है वो एक्सटेंसिव हो गया है। एंड द क्वेश्चन जब आता है किसका, एनवायरमेंट पोल्यूशन का, तो ये जो है वो बड़े पैमाने पर मानवता को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो एक केस है, ठीक है, KM चिन्नप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि एनवायरमेंटल लॉ एंड इंस्ट्रूमेंट to protect and improve the environment and control or prevent any act or omission which is polluting or likely to pollute the environment। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में KM चिन्नप्पा, ठीक है, चिन्नप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनवायरमेंटल लॉ होता क्या है, कि इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं एनवायरमेंट को, एंड कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं एनी एक्ट और ओमिशन। ठीक है, जो भी हमारा कोई एक्ट है और हमारा कोई ओमिशन है। ठीक है, एक्ट होता है कि कुछ करना और ओमिशन होता है कुछ ना करना। ठीक है, जहां पर करना चाहिए था वहां पर नहीं करना। ठीक है, तो जो कि पोल्यूट कर रहा है, ठीक है, लाइकली टू पोल्यूट द एनवायरमेंट। ठीक है, देखो अब इस केस में तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। ठीक है, अब देखो कि आपने जब कॉलेज में रहे होंगे, आपने लॉ की डिग्री करी होगी, या किसी ने यदि BL LLB नहीं करी है, किसी ने पहले मतलब ग्रेजुएशन करी है उसके बाद LLB करी है, तो एक ना ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट होता है, हमारे लॉ में भी सब्जेक्ट था, यही हम एनवायरमेंटल लॉ जो पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों लगाया जाता है, क्यों सभी, हम तो चलो एनवायरमेंट लॉ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन है, तो या कई प्रोविजन है जो कि हमें लीगली पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन बाकी जो नॉर्मल, ठीक है, हाँ, इकोलॉजी द स्टडी ऑफ अ फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, बिल्कुल एनवायरमेंट में इंक्लूड होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, देखो कि अब देखो कि ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट लगाए गए हैं, अदर, ठीक है, अदर कोर्सेज में भी। अब हमारे लॉ की ही बात मत कर लो, बाकी भी जितने भी आपके चाहे BBA है, BC है, ठीक है, आपने सुना होगा कि सभी को इन्वायरमेंटल लॉ, इन्वायरमेंट का एक सब्जेक्ट लगा होता है। वो इसलिए लगा होता है ताकि सभी स्टूडेंट्स जो है वो अवेयर हो सके इन्वायरमेंट के प्रति। और क्योंकि एक ना जो नई वाली जनरेशन होती है, जब हम नए नए कॉलेज गए थे तो हम लोगों को कितना ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि हमें ये पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, तो उस टाइम एनवायरमेंट इसलिए लगाया जाता है। अभी तो हम सारे स्कूलों में भी एनवायरमेंट सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, या कुछ एक सब्जेक्ट का पोर्शन होता है जो कि एनवायरमेंट से डील करता है, तो वो इसलिए ताकि हर एक बच्चे को बचपन से ही नॉलेज हो, कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दिया गया इसको। ठीक है, कि हर एक बच्चे को क्या हो, नॉलेज मिल सके कि एनवायरमेंट आखिरकार होता क्या है, सब लोग अवेयर हो सके। ठीक है, चलो, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टर्म पोल्यूशन। ठीक है, अब हमने एनवायरमेंट पोल्यूशन बोला कि हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन होता क्या है, तो पोल्यूशन इज अ रॉन्ग कंटामिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर और वाटर और सोल, ठीक है, सॉइल। ठीक है, तो यहां पर बोला कि पोल्यूशन होता क्या है, पोल्यूशन मतलब गलत चीजें हम जो कुछ भी एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं, मतलब अपने आसपास के वातावरण में, अपने इन्वायरमेंट में जो भी हम गलत चीजें डाल रहे हैं। ठीक है, रॉन्गफुल कंटामिनेशन, ठीक है, गलत संदूषण जो है वो हम इसमें डाल रहे हैं, तो वो क्या होता है, पोल्यूशन होता है। ठीक है, प्रदूषण अर्थ का मीनिंग का, ठीक है, प्रदूषण जो वर्ड है, पोल्यूशन जो है वो इसका ये मीनिंग है कि रॉन्गफुल कंटामिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर और वाटर और सॉइल। ठीक है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट माध्यम से क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस की, मतलब अपने इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में कुछ एक सब्सटेंस लेके आ रहे हैं। ठीक है, इनटू द एनवायरमेंट बाय मैन विच इंडेंजर, जो कि क्या है, इंडेंजर है ह्यूमन लाइफ के लिए। ठीक है, और हार्म करता है लिविंग रिसोर्सेस को और हमारे इकोसिस्टम को। हमने अभी देखा इकोसिस्टम किस तरह से बनता है, तो इकोसिस्टम, ठीक है, बायोटिक और फिजिकल एनवायरमेंट से क्या बनता है, बायोटिक कम्युनिटी, यानी कि हम सब लोग किस में आते हैं, बायोटिक प्लांट, एनिमल, ठीक है, ये सब आपके बायोटिक कम्युनिटी में आते हैं, प्लस
फिजिकल एनवायरनमेंट जो हो रहा है वो आपका किस में आता है, इकोसिस्टम में आता है। तो यहाँ पर बोला जब भी पॉल्यूशन वर्ड का इतना समझ लो कि अब जो है हम बिल्कुल सिंपल समझेंगे। देखो अब एनवायरनमेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट पोल्यूशन, ठीक है। तो पोल्यूशन होता क्या है हमने बहुत अच्छे से समझ लिया जी, कुछ भी गलत चीजें हैं, कुछ भी रॉन्गफुल कंटामिनेशन है, ठीक है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में आ रहा है या हमारे एटमॉस्फेयर में आ रहा है, चाहे वो डायरेक्टली आ रहा है चाहे वो इनडायरेक्टली आ रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि ह्यूमन के लिए इंडेंजर है, ठीक है, खतरा है, कोई भी हार्मफुल चीज, कुछ भी कैसा केमिकल, ठीक है, तो वो मतलब कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जो कि ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और हमारे लिविंग रिसोर्सेज के लिए खतरा पैदा हो रहा है और हमारे इकोसिस्टम के लिए खतरा पैदा हो रहा है, डैमेज कर रहा है मटेरियल प्रॉपर्टी को, ठीक है, यानी कि लिविंग चीजों को भी और नॉन लिविंग थिंग को भी, जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी सॉइल है, ठीक है, मतलब धरती में हमारी, देखो कि प्लास्टिक वगैरह हो जा रही है या बहुत गंदगी हो रही है तो कहते हैं ना कि सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है फिर हमारी फसल अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो जो कुछ भी हमारे एटमॉस्फेयर में आ रहा है जो कि हार्मफुल है टू द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए, हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के लिए डैमेज कर रहा है हमारी प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो ये सब किस में आता है आपका, ये क्या कहलाया जाता है, पोल्यूशन कहलाया जाता है, ठीक है, जो कि हमारे एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, जो भी हार्मफुल, ठीक है, सब्सटेंस, जो भी रॉन्गफुल कंटामिनेशन, ठीक है, तो ये आपका पोल्यूशन होता है, ठीक है। और द एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एग्रीगेटेड द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, सराउंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म और एन इकोलॉजी कम्युनिटी, ठीक है। तो इकोलॉजिकल कम्युनिटी, तो यहाँ पर बोला कि प्राइवेट एक जीव पारिस्थितिक समुदाय के आसपास जो है भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों को एक जटिल समुच्चय है, ठीक है। और सच फैक्टर जो भी फैक्टर है, एक्ट जो भी एक्ट, सच फैक्टर एक्ट और इंटरेक्ट विद ईच अदर, इफेक्ट जो कि इफेक्ट करते हैं फ्रॉम ग्रोथ एंड सर्वाइवल, जो कि हमारे हम ह्यूमन बीइंग के सर्वाइव करने के लिए मुश्किल हो जाए, ठीक है। हाँ ये सब जो है वो टाइप है, ठीक है। अभी हम बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे, ठीक है। और कोई भी अनफेवरेबल ऑल्टरेशन, मतलब कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कुछ टाइम पहले, यदि आपने सेशन अटेंड करा हो तो मैंने आपको कहा था कि हमारे ना हिमाचल में जैसे गवर्नमेंट ही क्या कर रही है, 4 लाइन बना रही है, ठीक है। पहले बहुत पहाड़ों का रास्ता कैसा होता था, मतलब डबल रास्ता होता था, 2 ही गाड़ियां आ सकती थी, लेकिन अभी ना 4 लाइन बनाया जा रहा है। तो आपने सुना होगा कि हमारे जून जुलाई मंथ में या जुलाई और अगस्त में हमारे हिमाचल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा। शिमला तो पूरा आधे से ज्यादा 140 करोड़ का नुकसान जो है वो शिमला में हो चुका। बाकी एरिया में भी हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा शिमला में हुआ, क्योंकि क्या था कि नेचुरल चीजें हैं, हमारे पहाड़ों की नेचुरल चीजें क्या होती हैं, पेड़, पहाड़, ये सब है। जब आप अनफेवरेबल ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, ऑल्ट्रेशन मतलब कि ये जो इन पहाड़ों को चीर कर, मतलब बिल्कुल मिक्सचर से काट काट कर आप लोग 4 लाइन बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो इन्वायरमेंट भी नाराज होगा, पहाड़ भी तो नाराज होंगे, नेचुरल चीजें भी तो नाराज होंगी कि हमारे साथ क्यों आप ऑल्ट्रेशन कर रहे हो। एक सुंदरता है उसकी कि बिल्कुल पहाड़ है, तो उसमें यदि आप ऑल्ट्रेशन कर रहे हो तो फिर तो नुकसान होएगा होएगा। फिर बिल्कुल बारिश आने की वजह से, या शिमला में ऐसा था कि घरों के ऊपर घर ऐसे 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 बना दिए गए थे, ठीक है, तो जिसके कारण 6 लाइन बन रहा है, अच्छा। हाँ तो कुछ भी चेंजेस आप करते हो, ठीक है, तो हमारे यहाँ भी अभी 4 लाइन बन रहा है, अदरवाइज तो हमें ऐसा लगता था कि मतलब बनाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि सब कुछ सही सिस्टमैटिक से चल ही रहा था। लेकिन अब ये है कि रास्तों को ज्यादा बड़ा किया जा रहा है ताकि समय कम लगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि शिमला में भी था, घर के ऊपर घर, मतलब बिल्कुल बिल्कुल भी स्पेस नहीं, जैसे गांव में होता है ना, बिल्कुल ऐसे अब बहुत सारी जमीन होती है, बहुत सुंदर सुंदर घर बने होते हैं, बड़े बड़े और बहुत ज्यादा एरिया में फैले होते हैं, ठीक है, और अपना ही एरिया होता है यहाँ वहां, और इजिली इंसान जो है वो क्या कर सकता है कि अपने ये अपना जो आसपास में जो भी है वो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकता था, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए जो है वो
किया जा रहा है जी मोहम्मद जी, लेकिन ये है कि थोड़ा ऑल्टरेशन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो सहना पड़ा। ठीक है, तो जब भी आप ऑल्टरेशन करते हो, अनफेवरेबल ऑल्टरेशन करते हैं एनवायरमेंट में, तो उसे हम कहते हैं एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन समझ लिया और अपना एनवायरमेंट पोल्यूशन समझ लिया। ठीक है, फिर है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2C में क्या दिया है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, ठीक है, हम लोगों को तो ऐसे लगेगा हाँ पहाड़ी एरिया में घूमने के लिए मजा आता है। हाँ ऐसा है कि चलो डेवलपमेंट भी जरूरी है मोहम्मद जी, और बट ये है कि थोड़ा नुकसान जब हुआ और बहुत ज्यादा जब लोगों को रहना मुश्किल हो गया था, और बारिश जब हुई हो रही थी ना, तो हमारे एरिया, हमारा तो वैसे पंजाब टच है, तो इतना ज्यादा प्लेन एरिया है। ठीक है, हमारा इतना प्योर पहाड़ी है भी नहीं। ठीक है, तो जो ओल्ड हिमाचल है, और हमारे यहाँ ना जैसे कोई उस दिन मेरे को पूछ रहे थे कि आप लोग गांव में रहे, लेकिन हमारा गांव बिल्कुल ऐसा है कि आपने सुना होगा ज्वालामुखी टेम्पल मंदिर का नाम सुना होगा, तो इसके ही साथ में है। लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ बहुत अवेलेबिलिटी रहती है, हर चीज जो है वो इजिली मिल जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा पहाड़ी नहीं है कि बहुत दूर दूर स्कूल है, बहुत दूर दूर जैसे हमारे सामान लेके आना पड़ता, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल अवेलेबिलिटी रहती है सब चीजों की, सब फैसिलिटी है। ठीक है, हाँ ओल्ड हिमाचल में ऐसा होता है कि किन्नौर वाली साइड चले जाओ आप लोग, या आपने सुना होगा कि मंडी वाला एरिया भी थोड़ा ज्यादा पहाड़ी है। ठीक है, तो शिमला तो चलो राजधानी है, तो वो ज्यादा डेवलप है। ठीक है, हाँ जब पर्सन ही नहीं रहेंगे तो डेवलपमेंट का क्या करोगे, बस यही ये चीजें हैं, और हमें इसीलिए हम लोग ये बात कर रहे थे कि चलो, लेकिन हाँ ड्राई फ्रूट्स भी बहुत होते हैं। हाँ तो वो इसमें होते हैं, जैसे कि किन्नौर किन्नौर वाली साइड में होते हैं। ठीक है, तो एप्पल स्टेट कहा जाता है हिमाचल को। ठीक है, तो चलो अब हम डिस्कशन हो गया। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अपना मेन पॉइंट। ठीक है, तो इस डेफिनेशंस को अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 क्लॉज सी में जो है वो देख लेना। ठीक है, ये लर्न कर लेना। ठीक है, ये आपका मेन एक लीगल आपको सेक्शन नंबर याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जब हम एनवायरमेंटल लॉ की बात करते हैं, जब हमारा पीपल एंड डेवलपमेंट जो पेपर 1 में है, वहां पर आपको सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन हमारे लॉ में आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन नंबर याद रखने पड़ेंगे। चलो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंटल पोल्यूशन मीन प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंट, प्रेजेंस इन द एनवायरमेंट ऑफ एनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, हमने जान लिया एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो जब भी हमारे एनवायरमेंट में कोई भी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पोल्यूटेड चीज है, वो प्रेजेंट है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। कोई भी पोल्यूटेड सब्सटेंस जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, उसे हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। अब सेक्शन 2B ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या बोला गया है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन मीन एनी सोल्ड liquid gases substance present in such concentration as may be tend to be injurious to the environment। ठीक है, तो ये आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। बट द डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज इनएडिक्वेट। ठीक है, क्योंकि जब हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन की, पोल्यूटेंट की बात करते हैं, सॉरी पोल्यूटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पोल्यूटेंट था, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट क्या होते हैं कि जो भी प्रदूषक चीजें हैं, जैसे कोई भी सॉल्ट हो गया, कोई भी सॉलिड हो गया, ठीक है, आपका लिक्विड हो गया, कोई भी गैसेस सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट है हमारे एनवायरमेंट में और एनवायरमेंट को इंजरीज, ठीक है, या डेंजरस सिचुएशन में डाल रही है, तो आपका क्या होता है, एनवायरमेंट पोल्यूटेंट होता है। अब एनवायरमेंट पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट मीन प्रदूषक चीजें, ये इनएडिक्वेट है, क्योंकि आप किस किस चीज को ये तो बोल नहीं सकते कि ये सॉलिड है या लिक्विड है, गैसेस है, यही पोल्यूटेंट में आएगा। तो पोल्यूटेंट होता है कि वो इनएडिक्वेट है, मतलब अपर्याप्त नहीं है। ठीक है, अपर्याप्त है। ठीक है, पर्याप्त नहीं है, मतलब एडिक्वेट नहीं है कि हम इसी चीज को पोल्यूटेंट बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसे कि हीट, एनर्जी, साउंड, न्यूक्लियर रेडिएशन। ठीक है, ठीक है, तो बोला कि विच आर नॉट सब्सटेंस। ठीक है, एनी पोल्यूटेंट, ठीक है, नेमली हीट, एनर्जी, साउंड, न्यूक्लियर रेडिएशन। ठीक है, ये विच आर नॉट सब्सटेंस, ये सब्सटेंस नहीं है, लेकिन फिर भी पोल्यूटेंट होते हैं। ठीक है, तो देर आर मेनी सब्सटेंस, जैसे कि एयर में भी काफी ज्यादा ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, एयर के लिए भी, एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जिसे एयर पोल्यूशन
कहा जाता है। फिर पोल्यूशन, पोल्यूट होने की वजह से क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन हो जाएगा, जो कि हेल्थ ऑफ प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, इंक्लूडिंग, एक मिनट रुकना। ठीक है, पोल्यूटेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ एनी हार्मफुल सब्सटेंस इन अवर एनवायरनमेंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने समझ लिया कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन, पोल्यूटेंट जो है वो इनएडिक्वेट है, क्योंकि पर्याप्त नहीं है। आप किसी पर्टिकुलर चीज को या किसी भी सब्सटेंस को आप पोल्यूटेंट नहीं बोल सकते। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एनर्जी हो गया, साउंड हो गया, न्यूक्लियर रेडिएशन हो गया, ये सब सब्सटेंस नहीं है, लेकिन फिर भी पोल्यूटेंट होते हैं, ठीक है। तो देयर आर मेनी सब्सटेंस इन एयर which may impair and health of a plant and animal including human, ठीक है। तो these arise both of the natural process and human activity। ये जो pollutant है ना, ठीक है, pollutant जो है वो both natural process and human activity से arise होते हैं, ठीक है। substance not naturally found on in the air, found at a greater concentration or found in a different location from usual are referred as a pollutant, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो कि स्वाभाविक रूप से, हाँ, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको इनएडिक्वेट बताएं, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर बोला कि जो, चलो, तो देयर आर सब्सटेंस, जैसे कि एयर, जो कि क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। एयर पोल्यूटेंट यदि एयर में आ रहे हैं तो वो इफेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ को, प्लांट को, एनिमल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर बोला ऐसे पदार्थ जो स्वाभाविक रूप से हवा में नहीं पाए जाते, अधिक सांद्रता में पाए जाते हैं, जो सामान्यतः विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन इन द एक्ट इज नैरो स्कोप, ठीक है। इस एक्ट में जो है वो एनवायरमेंट पोल्यूशन की डेफिनेशन का जो है वो दायरे में, मतलब इस अधिनियम में एनवायरमेंट पोल्यूशन की परिभाषा जो है वो दायरे में संकीर्ण है। ये केवल पर्यावरण प्रदूषक के पर्यावरण में उपस्थिति को जो है वो संदर्भ करती है। इट मेयरली रेफर करती है कि प्रेजेंस हो जब एनवायरमेंट में, क्या, एनवायरमेंट पोल्यूशन, ठीक है। इस डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही दिया गया है, जब एनवायरमेंट में क्या होगा, एनवायरमेंट पोल्यूटेंट होंगे तो हम उसको एनवायरमेंट पोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो बोला है कि बहुत ही नैरो स्कोप में यहाँ पर बताया गया है। तो हालांकि हम, हाउएवर, हम बात करते हैं, इट इज नॉट ओनली द प्रेजेंस ऑफ एनी सब्सटेंस बट इवन द absence और डिक्रीज इन द कनेक्शंस ऑफ, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि हालांकि यह न केवल कुछ पदार्थों की उपस्थिति बल्कि गैर प्रदूषण की अनुपस्थिति या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन पोल्यूटेंट दैट रिजल्ट इन पोल्यूशन, ठीक है। तो ये किसी भी कारण से हो सकता है। तो यहाँ पर बोला कि इस डेफिनेशन में बहुत ही ज्यादा नैरो स्कोप बताया गया, ठीक है, कि इफ ऑक्सीजन इज विड्रॉ फ्रॉम द एनवायरमेंट इन द क्वालिटीज detrimental to the environment, it results the environment pollution, ठीक है। यदि पर्यावरण के लिए हानिकारक मात्रा में ऑक्सीजन को पर्यावरण से वापस ले जाया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, सब्सटेंस का क्या मतलब है, सब्सटेंस क्या मतलब होता है, सब्सटेंस होता है पदार्थ, ठीक है। कि कोई भी, हिंदी में इसको बोलते हैं पदार्थ, ठीक है। जब आप कुछ भी ऐसा पदार्थ हमारे एनवायरमेंट में डाल रहे हैं जो कि ह्यूमन के लिए खतरा है, ठीक है, तो वो आपका एनवायरमेंट पोल्यूटेंट होता है, ठीक है, ठीक है। सब्सटेंस का क्या मतलब होता है, पदार्थ, ठीक है, हिंदी में। चलो, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन देखेंगे तो हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया कि एनवायरमेंट पोल्यूशन क्या होता है, एनवायरमेंट पोल्यूटेंट क्या होता है। पोल्यूशन हमने देखा कि कोई भी पॉल्यूटेंट मीन कोई भी सब्सटेंस जो कि ह्यूमन के लिए खतरा है, उसे हम कहते हैं क्या, एनवायरमेंट पोल्यूटेंट। और जब ये पोल्यूटेंट क्या करते हैं, हमारे एनवायरमेंट में आ जाता है, जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंट पोल्यूशन हो गया, यानी कि पॉल्यूशन हो गया, बिल्कुल एनवायरमेंट हमारा खराब हो गया, ठीक है।
और ये रेफर करता है अनफेवरेबल ऑल्टरेशन, जैसे कि कोई भी अनफेवरेबल ऑल्टरेशन आप करते हो, जैसे कि अपने सराउंडिंग में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, विच ऑकर्स मेनली बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जल्दी से मेरे को बता देंगे समझ आ रहा है। कुछ टाइम के बाद ना हमारी ये वीडियो थोड़ी सी खराब होने लग पड़ती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता। चलो, तो जिस कारण थोड़ा जल्दी जल्दी बताना समझ आ गया है। बिल्कुल, नई स्टूडेंट है, बाकी भी बताएंगे। और ये टाइम तो बहुत जल्दी हो जाता है ना। चलो थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। तो फॉलोइंग आर द वेरियस काइंड एंड टाइप ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका एयर पोल्यूशन। एयर मीन की जो हमारी वायु होती है, हमारे आसपास जो हवा होती है, जिसमें ये जो हमारी एयर होती है ना, अराउंड द मिक्सचर होती है वेरियस गैसेस का। ठीक है, जब हम बात करते हैं एयर की, वायु की, तो उसमें बहुत ज्यादा मिक्सचर्स होता है गैसेस का। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बट containing much smaller amount of a water vapor. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, argons and very small amount of other gases, ठीक है, नियोन, हीलियम, मीथेन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, ओजोन। ठीक है, ये सब आपका किसमें शामिल होता है? एयर में। ठीक है, जब एयर होती है मतलब दिन नहीं छोटे लगे उन्हें ये टाइम तो वही रहेगा, टाइम तो 60 मिनट का ही बना होगा। चलो ठीक है, तो एयर पोल्यूशन क्या है? तो सब जानते हैं कि एयर जो है वो आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। मतलब हिंदी में हम बात करें, वायु क्या होती है? जिसमें बहुत ज्यादा गैसेस होती हैं। ठीक है, मतलब एक गैसेस का मिश्रण होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सब का क्या है? मिश्रण है आपका वायु। ठीक है, हम। ठीक है, लेकिन इसमें जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या अन्य गैसें जैसे नियॉन, हीलियम, मीथेन, नाइट्रोजन, ओजोन आदि जो है वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, लेकिन 1% बाकी छोटी छोटी मात्रा में जो है बाकी सब गैसेस होती है। ठीक है, एंड एयर ऑल्सो कंटेन सस्पेंडेड डस्ट। ठीक है, तो यहां पर बोला है कि हाँ सब सही है, पर पढ़ाई के लिए टाइम जो है वो टाइम कम पड़ रहा है सच में। ठीक है, तो वायु प्रदूषण को वायुमंडल में रसायनों और कणों, जैविक सामग्री या अन्य पदार्थों के परिचय के रूप में परिभाषित किया गया। यानी कि कोई भी आपके वायु में, देखो वायु हमने देख लिया मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, जैसे कि ये सभी गैसेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सब जानते हैं बहुत जरूरी है। तो लेकिन जब भी हमारी एयर में ना कुछ ऐसी रिसाइन करने आ जाते हैं, कोई ऐसी सस्पेंडेड डस्ट आ जाती है, बैक्टीरिया हो जाते हैं हमारे एयर में। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कि हमारा एयर पोल्यूट हो गया है, यानी कि पॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, तो मे बी डिफाइन एज इंट्रोडक्शन ऑफ इनटू द एटमोस्फेयर, कि जब भी कुछ बैक्टीरिया है, डस्ट है, ये आपके एटमोस्फेयर में आ जाते हैं, या कोई भी केमिकल है, ठीक है, पार्टिकल्स हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं, सब्सटेंस जो कि क्या आ जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एयर में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो जाएगा। जिस क्या रिजल्ट क्या रहेगा? कि ये, ठीक है, कि जिसका रिजल्ट क्या रहेगा? कि डिस्कंफर्ट पैदा कर रहा है, यानी कि असुविधा। ठीक है, यानी कि एनवायरमेंट इतना ज्यादा खराब हो गया है, सांस लेना इतना मुश्किल हो रहा है। देखो कि हमने, देखो इतना समझना है, सुन लो। एंड एयर पोल्यूशन क्या होता है? एक तो एयर है, ठीक है, ऑलरेडी ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जिसमें बहुत ज्यादा गैसेस होती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन होती है उससे कम। ठीक है, लेकिन बाकी 1% जो है वो बाकी चीजें, बाकी गैसेस होती है। ठीक है, तो ये होना बहुत जरूरी है, गैसेस होना बहुत जरूरी है। लेकिन इन हमारा एयर, इसको मिलाकर क्या बनता है? एयर बनता है। जब इस वायु में, एयर में कुछ एक सस्पेंडेड डस्ट आ जाएगी, बैक्टीरिया आ जाएंगे, या हमारे एटमोस्फेयर में ये केमिकल आ जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, और बायोलॉजिकल मटेरियल्स आ जाएंगे हमारे किसमें? एनवायरमेंट में, जो एयर है उसमें जो है मिक्स हो जाएंगे। तब क्या होगा? हमारा एयर जो है वो पोल्यूट हो गया होगा, उसे एयर पोल्यूशन कहेंगे।
जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि डिस्कम्फर्ट पैदा हो रहा है। डिस्कम्फर्ट किस तरह से, आप लोग आसानी से अभी सांस ले पा रहे हो ना, लेकिन जब हमारा एयर बिल्कुल पॉल्यूट हो जाएगा, अभी भी काफी ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, हो गया है, क्योंकि शहरों में बात करें, दिल्ली जैसी जगह की बात करें, तो जैसे हम बात करते हैं कि डिस्कम्फर्ट जो है वो किस तरह से पैदा होता है, जैसे कि आपको सांस लेने की अच्छी वायु नहीं मिल रही है, ठीक है, जो आपकी सांस है, मतलब सांस के माध्यम से जो है वो, ठीक है, कि जो पॉल्यूटेंट है, चीजें हैं, सब्सटेंस है, वो आपके अंदर जा रहा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, बीमारी हो जाएगी, डिसीज, ठीक है, यानी कि बीमारियों का खतरा पैदा हो जाएगा, डेथ भी हो सकती है ह्यूमन बीइंग की, और डैमेज हो रहा है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, फूड क्रॉप्स, या आप बात करें फूड नेचुरल एनवायरनमेंट को, और बिल्ड एनवायरनमेंट जो भी आपके एनवायरनमेंट में आता है, वो सब चीजों को नुकसान हो रहा है उस एयर की वजह से, तो उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो इट इज accumulation of substance in the atmosphere in the sufficient concentration which endanger human health or produce or other major effect on the living matter and other materials, ठीक है, यह पर्याप्त सांद्रता में वायुमंडल के में पदार्थों का संचय है, जो कि क्या कर रहा है, ह्यूमन बींग के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है, ठीक है। सबसे लेजी मैं हूं अच्छा, रेखा जी, मेरा भी आपकी ही तरह हाल है, ठीक है, इसलिए मैं ये जो 4 बजे उठने वाली स्कीम है, अब हमारे बस से तो बाहर हो गई है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ठीक है। और ऐसा होता है कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है, और जैसे कि हमारा हिमाचल है या उत्तरांचल है, ठीक है, उत्तराखंड है, सॉरी, ठीक है, ठीक है, तो जिन जिन एरिया में बिल्कुल गांव का जीवन रहता है, तो गांव वाले लोगों को, अभी तो चलो हम लोग बाहर आते जाते रहते हैं, किसी के पास रह रहे हैं, रिश्तेदार बाहर रह रहे हैं, भैया दिल्ली में रहते हैं, तो वहां चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे जैसे कि हमारी दादी हैं, वो घर से बाहर नहीं जा सकती, वहां वो कहेंगी कि ये कैसा एनवायरमेंट है, बहुत गंदा है ना, तो ऐसा, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट देखो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ एयर प्रिवेंशन, साथ साथ में इन भी नोट करते रहना, पहले हमने क्या समझ लिया, एयर पोल्यूशन समझ लिया, अब है सेक्शन 2B में ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, एयर पोल्यूशन मीन जब प्रेजेंस होती है, अरे अरे बातें बाद में कर लेना, ठीक है, बातें बाद में कर लो, है ना, बाकी का भी स्टूडेंट का ध्यान भी यहाँ चला जाता है, ठीक है। ठीक है, चलो यहां सुन लो, एयर पोल्यूशन की हम बात करते हैं, ठीक है, हमने समझ लिया एयर पोल्यूशन क्या होता है, तो सेक्शन 2B ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में क्या कहा गया कि एयर पोल्यूशन का क्या मतलब है, प्रेजेंस इन एटमोस्फेयर, कि जब हमारे एटमोस्फेयर में प्रेजेंस हो जाती है किसकी, एनी एयर पोल्यूटेंट की, ठीक है, हमने जान लिया पोल्यूटेंट क्या होता है, जब एयर पोल्यूटेंट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंस हो जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं एयर पोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2A ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ pollution act 1981, air pollutant mean any solid, liquid and gaseous substance including the noise presence in the atmosphere in such concentration as may be tend to the injurious to the human being and other living creature or plant or property of environment, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन का क्या मतलब देखा, मीनिंग एनी सोल्ड, ठीक है, सॉरी, एनी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइज प्रेजेंस प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, ठीक है, तो जो कि क्या कर रहे हैं, इंजरी मतलब इंजरियस हो रहे हैं टू द ह्यूमन बीइंग और अदर लिविंग क्रिएचर और अ प्लांट और अ प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये किस में आता है, एयर पोल्यूशन कहलाता है, ये डेफिनेशन किस में दी है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में दी गई है, ठीक है, सेक्शन 2B किसका है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है। तो मेजर रिसोर्सेज क्या क्या रहते हैं एयर पोल्यूशन के, जैसे कि इंडस्ट्री लगाई जा रही है, तो इंडस्ट्रियल इमिशन, ठीक है, व्हीकुलर इमिशन, ठीक है, जो हमारे वाहन होते हैं, वाहनों से निकलने वाला धुआं,
ठीक है, डोमेस्टिक इमिशंस, ठीक है, कि घरेलू उत्सर्जन जिसे हम कहते हैं, तो मोस्ट कॉमन एयर पोल्यूटेंट आर द सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, पार्टिकुलेट स्मोक, ठीक है, जो पार्टिकुलेट स्मोक होता है, ये सब आपके एयर पोल्यूशन में आते हैं। अपार्ट फ्रॉम द गैसेस जो कि डिस्चार्ज करते हैं फ्रॉम, जैसे जो भी डिस्चार्ज होता है किससे, रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से, ये सब क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके, ओजोन डिप्लीशन की। आपने सुना होगा कि बहुत टाइम से पहले जब हमने बचपन में भी पढ़ते थे ना कि साइंस सब्जेक्ट होता था तो उसमें पढ़ते थे, यदि ठीक है, तो हम पढ़ते थे कि हम एनवायरमेंट को के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, जल्दी हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें जो है वो होल हो गए हैं, छेद हो गए हैं, जिसके कारण जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो ठीक है, तो हमारी ओजोन लेयर क्या करती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है कि हमारी जो किरणें हैं, जो सूर्य से निकलने वाली किरणें, वो हम तक जो है वो अच्छी आ सके, इसलिए प्रोटेक्ट किया जाता है। तो कई बार आपने सुना होगा बचपन में, ठीक है, अब तो चलो काफी ज्यादा सुधार किया गया है और इस ओजोन लेयर के डिप्लीशन से जो है वो उसको रोका गया है, ठीक है। तो पहले ऐसा था कि बहुत, जब हम बचपन में पढ़ते थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये सब जो है वो आपका गैसेस जो कि डिस्चार्ज होती हैं फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ठीक है, आर द रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। फिर आता है आपका वाटर पोल्यूशन। तो वाटर इज सेड टू बी कॉज ऑन अर्थ, ठीक है, कि जल जो है वो हमारी पृथ्वी का कारण, मतलब एक पृथ्वी में जो है वो पाया जाता है, और हमारा एक 70%, एक तिहाई हिस्सा जो है वो ऑल अर्थ का क्या है, पानी से ढका है, ठीक है। तो इट इज अ लाइफ लाइन है इकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस की, ठीक है, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट माना जाता है नेचर का, और पानी बहुत जरूरी है, इंसान जो है वो, ठीक है। चलो, ये जो हम सेक्शन नंबर बता रहे हैं ना, साथ साथ में जैसे वाटर पोल्यूशन करेंगे, फिर ये वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन जो हमारे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट में दी गई है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको मेन क्या रहेगा, मीनिंग जान लेंगे, मीनिंग तो जानना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ ये सेक्शन नंबर याद रख लेना, ठीक है। और ये जो याद, ये वाटर प्रिवेंशन है, एयर प्रिवेंशन है, इसके एयर याद रख लेना, ठीक है, कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और चलो, तो बाय डे जो है वो क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो खराब होती जा रही है, बिगड़ जा रही है, जिसके कारण ये अनफिट हो रहा है कंजम्पशन करने के लिए, ठीक है। सिंपल वर्ड में हम बात करें कि मीन कंटामिनेशन, पॉल्यूशन इन द सिंपल वर्ड मीन कंटामिनेशन, ठीक है, संदूषण। सो वाटर पोल्यूशन मीन कंटामिनेशन ऑफ वाटर हेयर बाय मेकिंग इट कंप्लीटली अनफिट, कि जब हमारा वाटर जो है ना हमारे कंज्यूम करने के लिए के एबल नहीं रहता, यानी कि कोई भी हम हमारे वाटर, ठीक है, हमारे वाटर में जो है वो किस तरह से पोल्यूटेंट चीजें, सब्सटेंस हमारे वाटर में आ गई हैं, जिसके कारण क्या है, ये कंप्लीटली अनफिट हो गया है यूज करने के लिए, ठीक है। तो हम उसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं। अब वाटर पोल्यूशन इज इंट्रोडक्शन है, जैसे कि आप फ्रेश और ओशियन वाटर, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल मटेरियल दैट डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है। कि वाटर पोल्यूशन क्या है, जब हम इंट्रोडक्शन कर देते हैं, मतलब कि ले आते हैं, या हमारे जो वाटर के रिसोर्सेस हैं उसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मटेरियल जो है वो आ जाता है, जिसके कारण जो वाटर की क्वालिटी है वो इफेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट। और प्रोसेस क्या है, दिस प्रोसेस रेंज फ्रॉम द सिंपल एडिशन टू डिसॉल्व और सस्पेंड सॉलिड टू डिस्चार्ज द मोस्ट, ठीक है, कि हम बात करें कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है विघटित या निलंबित ठोस पदार्थों के सरल जोड़ को से लेकर सबसे घातक और लगातार जहरीले प्रदूषकों जैसे कि कीटनाशक, भारी धातुओं और गैर अपघटनीय रसायन यौगिक के निर्वहन से होती है, ठीक है। तो अभी अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है और सब बहुत अच्छे से जानते हैं इन्वायरमेंट, वाटर पोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। कोई भी कंटेमिनेटेड सब्सटेंस जो कि हमारे वाटर में जा रहा है, जिसके कारण ये क्या है, वाटर हमारे यूज के लिए अनफिट हो गया। देखो वाटर तो बहुत होता है, हमने ये बात करी कि वाटर कितना, हमारे एरिया, हमारी जो धरती है उसमें 70% क्या है, वाटर है, एक तिहाई हिस्सा जो है वो क्या है, वाटर है। लेकिन
ऐसा वाटर जो कि क्या है, हमारे ह्यूमन की कंजम्पशन के लिए अनफिट है, अनफिट टू यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर बोले जब कोई भी सब्सटेंस जो हमारे एनवायरमेंट में जो वाटर है उसमें आ जाता है, जिसके कारण वाटर जो है वो आपका अनफिट हो जाता है, यानी कि अनफिट टू यूज होता है, यानी कि कंज्यूम करने के लिए लेकिन लायक नहीं रहता, उसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो वाटर पोल्यूशन इज अ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे कि जल निकायों में, जैसे कि झीलों में, नदियों में, महासागरों में, जल भृतों में क्या है, कंटामिनेशन हो जाना, ठीक है, संदूषण हो जाना। तो और वाटर पोल्यूशन ऑकर व्हेन पोल्यूटेंट आर डिस्चार्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाटर into the water bodies without adequate or treatment to remove the harmful components। ठीक है, बोले कि जब भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन में, देखिए इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता क्या है, तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन तब होता है जब पोल्यूटेंट जो है वो डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द वाटर बॉडीज लाइक द रिवर, लेक, ओशन। ठीक है, ठीक है, इन सभी में क्या किया जाता है, वाटर को जो कंटामिनेटेड वाटर होता है या कंटामिनेटेड डिस्चार्ज होते हैं वो इसमें डाल दिए जाते हैं बिना एडिक्वेट ट्रीटमेंट करे हुए या रिमूव करे हुए हार्मफुल कंपोनेंट को। ठीक है, हाँ, यूज के योग्य नहीं रहता, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको सेक्शन नंबर याद रखना है, सेक्शन 2E ऑफ एनवायरमेंट ऑफ सॉरी सेक्शन 2E ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ठीक है, तो यहाँ पर पोल्यूशन का क्या मतलब बताया, पोल्यूशन मीन सच कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, सच ऑल्टरेशन, आप जो है ऑल्टरेशन करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि जो लेक है, ठीक है, रिवर है, उसका नेचुरल प्रोसेस बहुत अच्छा है। ठीक है, नेचुरल जब वो थी, प्राकृतिक जब थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, ऑल्टरेशन कर दी, फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में जो है वो अल्टरेशन कर दी। ठीक है, और जैसे कि डिस्चार्ज कर देना एनी सीवेज, ट्रेड और इन्फ्रेंट और एनी लिक्विड, अदर लिक्विड गैसेस, सॉल्ट जो है वो सब्सटेंस हम बैटर वाटर में डाल देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, और ठीक है, लाइकली जैसे कि क्रिएट करना न्यूसेंस रेंडर टू द सच वाटर हार्मफुल, जिसके कारण क्या हो जाए कि वाटर जो है वो हार्मफुल और इंजरियस हो जाए पब्लिक हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए, और डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर यूज के लिए जो है वो अच्छे से नहीं उपयोग हो पाए। ठीक है, और लाइफ, ह्यूमन हेल्थ, इसके लिए जो है वो आपका खतरा पैदा हो जाए, और प्लांट और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक जो है वो हो जाए। ठीक है, तो ये आपका ये डेफिनेशन दी है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, एक्ट 1974। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वेंशनल और क्लासिकल वाटर पोल्यूटेंट। ठीक है, कन्वेंशनल पारंपरिक और आपके क्लासिकल वाटर पोल्यूटेंट आर जनरली एसोसिएटेड विद, थोड़ा सा स्पीड से चलूंगी, ठीक है, यदि फिर भी किसी को डाउट रहता तो बीच में बता दीजिएगा। ठीक है, तो कन्वेंशनल एंड क्लासिकल वाटर पोल्यूशन पोल्यूटेंट आर जनरली, हाँ, अभी अभी हम डिस्कस करेंगे ये सब। ठीक है, तो आज वैसे भी हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो उसमें हम ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन, टाइप्स और फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं वो करेंगे। ठीक है, चलो, conventional and classical water pollutants are generally associated with the direct discharge of mainly human based। ठीक है, यहाँ पर बोला कि आमतौर पर जो अपशिष्ट जो है ना वो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट निर्वहन किए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा। ठीक है, मेनली ह्यूमंस के द्वारा ह्यूमन वेस्ट जो है वो डाला जाता है वाटर में। रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत तेजी से जो है वो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जब सब लोग जो है वो गांव को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। ठीक है, एंड रैपिड, ठीक है, पॉल्यूशन, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हैव प्रोसीड प्रोड्यूस सीवेज प्रॉब्लम, जिसके कारण प्रोड्यूस हो रही है सीवेज प्रॉब्लम बिकॉज द ट्रीटमेंट फैसिलिटेट हैव नॉट केप्ट पेस विद द नीड। ठीक है, और अनट्रीटेड विद पार्शियली ट्रीटेड सीवेज फ्रॉम द म्युनिसिपल वाटर, ठीक है, वेस्ट वाटर सिस्टम एंड, ठीक है, जैसे कि सेप्टिक टैंक, ठीक है, अनसीवर्ड एरिया कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज, ठीक है, ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पर बोला, ठीक है, तो यहां पर बोला कि कन्वेंशनल एंड क्लासिकल वाटर पोल्यूशन होता क्या है, एंड ही और कन्वेंशनल एंड क्लासिकल वाटर पोल्यूशन। तो यहाँ पर बोला कि जनरली जब हम देखते हैं कि डायरेक्ट डिस्चार्ज किया जाता है,
वाटर में आप डायरेक्ट डिस्चार्ज कर रहे हैं। आजकल हम बात देखें तो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, रैपिड ठीक है, पॉपुलेशन की वजह से इंक्रीज हो रहा है पॉल्यूशन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या होगी तो ज्यादा जो है जरूरतें पड़ेंगी और ज्यादा जो है क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, तो पॉल्यूशन होगा, ठीक है, ट्रीटमेंट फैसिलिटेट हैव नॉट केप्ट पीस विद द नीड, ठीक है, और जिसके कारण उनकी जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता, तो मतलब यदि ज्यादा जनसंख्या होगी तो उनकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, तो पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, और वो ज्यादा लोग होंगे तो पोल्यूशन भी करेंगे, जैसे कि सीवेज फ्रॉम द म्युनिसिपल वाटर सिस्टम, septic tank and sewage area contribute significant quantities of nutrients, ठीक है, suspended salt, dissolved salt और metal, ठीक है, ये सब आपका किस में डाला जा रहा है, एनवायरमेंट में डाला जा रहा है, वाटर में डाला जा रहा है, ठीक है। अब नॉन कन्वेंशनल वाटर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं कि डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मेटल, ठीक है, कि आप जो है किस तरह से डाल रहे हैं। पहले यहाँ पर कन्वेंशनल क्या देखा कि हम डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, डायरेक्टली उसको वाटर में डाल रहा है, वो है आपका कन्वेंशनल, ठीक है, पारंपरिक, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण सब लोग गाँव को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। अब एक जगह बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो वहां ऑब्वियसली बात है कि वहां पोल्यूशन, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, पोल्यूशन भी ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहां सही जो है जो जैसे सीवेज सिस्टम है या अदर जितना भी ये सब चीजें जो है वो आपकी सेप्टिक टैंक एंड सीवेज एरिया कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, सब सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो डिसॉल्व कर दिए जाते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल क्लासिकल वाटर पोल्यूशन डायरेक्ट डिस्चार्ज, हाँ डायरेक्ट डिस्चार्ज इनटू द वाटर बाय द ह्यूमन इंडस्ट्री, ठीक है, ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल मीन इंक्लूड डिसॉल्व और पर्टिकुलर फॉर्म, कि आप जो है वो उसको डिसॉल्व करते हो, ठीक है, एंड पर्टिकुलेट फॉर्म ऑफ मेटल, कि आप बहुत नॉक्सिक, टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक एंड डिग्रेडेबल एंड persistent or organic carbon component discharged into the water as a by product of industry or an or as an integral part of marketable product, ठीक है, जैसे कि आप जो है वो क्या करते हो, वाटर में इन द फॉर्म ऑफ मेटल टॉक्सिक, जैसे कि विषैले और दोनों जहरीले और गैर विषैले जो है वो डिग्रेडेबल को लगातार कार्बन यौगिकों को उद्योग या के उप उत्पाद के रूप में विपणन योग्य जो है वो उत्पादों के अभिन्न अंग के रूप में जो है वो पानी में छोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर बोला कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हर साल अलग अलग परिणाम में 13,000 से अधिक तेल रिसाव होता है और हजारों पर्यावरणीय रूप से अप्रमाणित रसायनों को नियमित रूप से जलमार्गों में छोड़ा जाता है। यानी कि ये था कि डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है वेस्ट को इनटू द वाटर, और ये जो है वो किस ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट ना करके, मतलब इसको आपकी मेटल टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक के माध्यम से जो है वो आपका जो कार्बन औद्योगिक है, ठीक है, उनके माध्यम से जो निकलने वाला इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है, सॉरी जो गंदा वाटर है उसको डाला जा रहा है, ठीक है, ये नॉन कन्वेंशनल वाटर में आता है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन में आता है। फिर आपका नॉइज पोल्यूशन, तो नॉइज जो कि ड्राइव है फ्रॉम द लैटिन वर्ड नॉइसा से, विच मीन सी सिकनेस, ठीक है, समुद्री बीमारी, ठीक है, इसका ये मतलब है लैटिन वर्ड का। नॉइज एंड अनवांटेड साउंड, नॉइज का क्या मतलब होता है कि कोई भी अनवांटेड साउंड, ठीक है, और कुछ भी आपके कानों तक अनवांटेड सा जा रहा है, ठीक है, एक अवांछित ध्वनि, ठीक है, जो कि पर्यावरण संतुलन को क्या कर रही है, बाधित कर रही है, ठीक है, और एक ऐसी साउंड है which is unpleasant और and it expert pressures in on our mind, ठीक है, और क्या कर रही है, हमारे दिमाग पर दबाव डाल। अब देखो कि आपने सुना होगा कि कई बार ना बहुत ज्यादा, सुना नहीं आपने, कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि बहुत ज्यादा आवाज हो जाती है तो ऐसे दिमाग में ऐसे लगता है कि दिमाग फटने लग पड़ा, तो ये जो है वो हमारे दिमाग के संतुलन पर जो है दबाव डालती है, ठीक है, दिमाग पर जो है दबाव डाल रही है। जैसे कि हम बात करें साउंड की, ठीक है, तो नॉइज जो है वो आपका नॉइज को मेजर किया जाता है डेसिबल के द्वारा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, नॉइज को डेसिबल के द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक है।
अरे ये ना एक्ट वाइज कर रहे हैं दीपमाला जी। हमने वाटर देखा तो वाटर में सेक्शन 2E ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, जैसे ही हमने एयर का देखा। तो सेक्शन वाइज अलग अलग है, ठीक है, कोई बात नहीं कि अच्छा वाटर कहाँ जाना है, फर्स्ट स्लाइड में, ठीक है। ये वाटर एक्ट का ये है सेक्शन 2E, ठीक है, क्लॉज ई, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज ई, ठीक है। अभी यदि आप नोट कर रहे हो तो आपको साथ साथ कर लेना चाहिए, यदि नहीं कर रहे हो तो आपको ये नोट्स मिल ही जाएंगे, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगी, आप वहां से देख लेना, ठीक है। चलो नॉइज हमने देख लिया, इसको मेजर्स किया जाता है किसके द्वारा, डेसिबल के द्वारा, ठीक है। एंड नॉइज इज अ कंपोजिट ऑफ साउंड जनरेट की जाए, जैसे कि नॉइज जो है वो शोर जो है वो कंपोजिट किया जाता है नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा भी, ठीक है, और फ्रॉम द ब्लास्टिंग, ठीक है, स्टीरियो सिस्टम, यहाँ एक मिनट, टू द रोअर, ठीक है, यहाँ पर बोला कि जैसे कि ब्लास्टिंग स्टीरियो सिस्टम से लेकर सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट जेट की दहाड़ तक जो है वो ये सब आपका नॉइज जो है ह्यूमन एक्टिविटी से जो है निकलता है। अब है आपका नॉइज पोल्यूशन ह्यूमन एंड नेचुरल, ठीक है, दोनों ही तरह से हो सकता है, जैसे कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, देखिए उससे जो नॉइज निकलती है वो भी आपका नॉइज पोल्यूशन में आता है, ठीक है, ठीक है। अब है आपका, ठीक है, कोई भी अनवांटेड अनवांटेड साउंड जो कि आपके कानों तक जा रही है, जो कि ह्यूमन के लिए, ठीक है, कि कोई भी ऐसी अनवांटेड साउंड जो कि आपके कानों तक जा रही है और एनवायरमेंट के लिए जो है मतलब पर्यावरण संतुलन को बाधित करती है, ये ज्यादातर क्या करती है, दिमाग पर जो है वो प्रेशर डालती है, ठीक है। फिर है आपका टू मेजर रिसोर्सेस हैं नॉइज पोल्यूशन के, एक तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और आपका नॉन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल सोर्स क्या होते हैं, विच इंक्लूड द नॉइज जो कि जनरेट की जाती है वेरियस इंडस्ट्रीज में ऑपरेटिंग एंड आउटसाइड द सिटी, ठीक है। नॉन इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज विच इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, यूज ऑफ लाउड स्पीकर, स्ट्रीट नॉइज जो आप डीजे वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क, एयरक्राफ्ट, रेलवे, ऑटोमोबाइल्स, ये सब आपका नॉन इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज में आता है, ठीक है। यहाँ पर बोला कि नॉइज पोल्यूशन से क्या होगा, तो हार्मफुल होगा टू इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन, ठीक है, इन्वायरमेंट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ठीक है। यदि नॉइज पोल्यूशन हो जाएगा तो हार्मफुल इफेक्ट होगा तो द इन्वायरमेंट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, सम एडवर्स इफेक्ट होते हैं किसके लिए, नॉइज पोल्यूशन ऑन द ह्यूमन हेल्थ आर हियरिंग लॉस ऑफ हियरिंग इम्पायरमेंट, ठीक है। यहाँ पर बोला कि कुछ टेम्परेरी हेयर लॉस भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, कि मतलब श्रवण की शक्ति, जो सुनने की शक्ति है वो जा सकती है। इससे जो है वो राइज होगा ब्लड प्रेशर, ठीक है, कि ब्लड प्रेशर में वृद्धि हो जाएगी और आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है वो भी इफेक्ट करेगी, इंक्रीज हो जाएगा स्ट्रेस लेवल यदि आपको बिल्कुल नॉइज पोल्यूशन, देखो कि बहुत आसपास में ना इतना ज्यादा डीजे लग रहा है, दिन रात जो है वो बजाया जा रहा है, तो इससे स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कि आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, फिर स्ट्रेस लेवल ही तो होगा, है ना। फिर बोला कि डिक्रीज द एफिशिएंसी एंड कंसंट्रेशन, ठीक है, कि दक्षता और एकाग्रता में भी कमी आएगी। फिर है आपका लैंड पोल्यूशन, ठीक है, लैंड पोल्यूशन इज द डिग्रेडेशन ऑन अर्थ of the earth land surface through the misuse of soil by the poor agriculture practice, mineral exploitation, industrial waste dumping and indiscriminate disposal of the urban waste, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि शहरों में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, वहां से गंदगी लोग लेके आते हैं और आसपास जितना भी आपका लैंड है वहां पर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर बोला कि भूमि प्रदूषण तब होता है कि जैसे कि एग्रीकल्चर जो है वो खराब एग्रीकल्चर प्रथाएं, ठीक है, जैसे कि जो भी पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो की जा रही है, मिनरल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो रहा है, किसके कारण, डंपिंग के कारण, ठीक है, इंडस्ट्रियल डंपिंग, ठीक है, और शहरी जो कचरा है या अंधाधुंध निपटान द्वारा मृत जो
ये सब जो है गंदगी है या पोल्यूशन है वो कहाँ पर फेंका, जो पोल्यूटेंट सब्सटेंस है वो कहाँ पर फेंके जा रहे हैं, मतलब वहां से जितना भी कचरा वगैरह इकट्ठा किया और लैंड में फेंक दिया, ठीक है। जिसके कारण क्या हो जाता है कि उसकी मृदा जो है वो उसकी वो पोल्यूशन हो जाती है, मृदा जो मृदा है वो पोल्यूट हो जाएगी, ठीक है, जिसके कारण ये आपकी सही से नहीं रहेगी, कृषि करने के लिए ठीक नहीं रहेगी, और जो हम कृषि कर भी देंगे उसमें, ठीक है, कि हम अनाज उगा भी रहे हैं, तो फिर वो आपका एक स्वच्छ अनाज नहीं पैदा होगा, खराब स्वच्छता जो है उसमें होगी, ठीक है। और तब हम कहेंगे क्या हो गया है, लैंड पोल्यूशन हो गया है, ठीक है, कि हमारी जो मृदा होती है, ठीक है, मृदा में जो मिट्टी होती है, ठीक है, उसकी, ठीक है, और उसको भी हम सॉइल पोल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन लैंड पोल्यूशन का क्या मतलब है कि भूमि प्रदूषण, ठीक है, हमारी भूमि की शक्ति जो है वो सही नहीं रहती है किसी पोल्यूटेंट सब्सटेंस आने की वजह से, जैसे कि मिनरल एक्सप्लॉइटेशन किए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंका जा रहा है। अब सॉइल पोल्यूशन क्या है, इसी की तरह है कि जैसे कि पोर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच रिमूव रिच ह्यूमन, ठीक है, टॉप सॉइल डेवलप ओवर मेनी ईयर्स थ्रू द, ठीक है, वेजिटेटिव एंड माइक्रोवाइल डिग्रेडेशन एंड दिस द स्ट्रिप, ठीक है। इतना समझना है कि मृदा अपरदन क्या, मृदा प्रदूषण क्या हो रहा है, जैसे कि आप खराब एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप किसी भी तरह से मिट्टी में, जैसे कि आप जब भूमि प्रदूषण होगा तो मिट्टी प्रदूषण भी तो होगा, यानी कि मृदा प्रदूषण भी तो होगा, कि जब हमारी मृदा जो है ना एग्रीकल्चर करने के लिए योग्य ना रहे। रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण एंड अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन हाउस होल्ड के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो ले आप यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो, फिर जो प्लास्टिक हो रही है या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो रहा है, ये सब आपका कहाँ पर फेंक दिया जाता है, उस लैंड में फेंक दिया जाता है, और उस वहां पर उस जगह पर यदि आप गंदगी फैला रहे हैं तो वहां की भूमि देखना, ठीक है, तो वो कृषि करने के योग्य नहीं रहती, तो हम उसे कहते हैं क्या है, ये लैंड पोल्यूशन भी है और आपका सॉइल पोल्यूशन भी है, ठीक है। यानी कि कोई भी सॉलिड वेस्ट, जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट या बॉडी पार्ट ऑफ डेड एनिमल्स, ठीक है, ड्राई एंड वेट गार्बेज, ठीक है, सूखा और गंदा गार्बेज कचरा, ठीक है, तो एंड डोमेस्टिक एक्टिविटीज जैसे कि प्लास्टिक, मेटल, वुड, ग्लास, पेपर एंड जो और भी, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, माइनिंग वेस्ट है, ये सब आप कहाँ पर फेंक रहे हो, सॉइल में फेंक रहे हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसकी क्षमता नहीं रहेगी, वो स्वच्छ नहीं रहेगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। तो दीज सॉलिड वेस्ट when discharged the soil then pollutant is salt in the, एक मिनट, सॉइल एंड द लैंड, ठीक है, तो सॉइल एंड लैंड पोल्यूशन जरूर होगा। फिर है आपका न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस टाइप ऑफ पोल्यूशन जो है वो ये माना जाता है न्यूक्लियर पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है। न्यूक्लियर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स which are carried out for performing nuclear test, ठीक है, and which are further used for market nuclear weapon, ठीक है। अब बोला कि सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट याद रखना है कि ये डेंजरस है, जितने भी ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन हमने देखे तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस जो है वो माना जाता है, ठीक है, डेंजरस टाइप माना जाता है पोल्यूशन का न्यूक्लियर पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक। फिर बोला कि जो परमाणु प्रदूषण है ना वो परमाणु विस्फोटों के कारण होता है, कि जो न्यूक्लियर पोल्यूशन है ये कॉज होता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से, ठीक है। और जो कि क्या कर रहे हैं, परमाणु परीक्षण करने के लिए जो है वो किए जाते हैं, ठीक है, जो भी आप परीक्षण कर रहे हो, यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट जो किए जाते हैं, जिसके कारण जो आपका प्रदूषण होता है उसे हम न्यूक्लियर पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जिनका उपयोग आगे परमाणु हथियार बनाने के लिए, मतलब आप जो है वो टेस्ट करते हो टाइम टू टाइम और एक न्यूक्लियर वेपन जो है वो बनाने के लिए उसका यूज करते हो, ठीक है। इन टेस्ट को क्यों करते हैं, ताकि हम और अच्छे से अच्छा जो है न्यूक्लियर वेपन बना सके। और ड्यू टू दिस एक्सप्लोजन, ठीक है, कि इन विस्फोटों के कारण जो है वो अबाउट 15 to 25 ऑफ द रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एंटर द एटमोस्फेयर, इसके कारण क्या हुआ कि 15 से लेकर जो है वो 25
रेडियो एक्टिव कण जो है वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, जब एक बार जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो कई वर्षों तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी, ठीक है, बम विस्फोट हुए थे। आपको सब बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसके कारण जो है वो आज तक उनकी जनरेशन जो है वो अपंग पैदा होते हैं। वहां के लोग जो है उनमें तरह तरह की बीमारियां जन्म से ही जो है वो लग जाती हैं। ठीक है, तो दिस द मोस्ट डेंजरस रेडिएशन result from the explosion of the nuclear device and the release of the energy from the nuclear power generating plant and other resources of radiation include this Benfluid reprocessing plant by product of mining operation experiment research laboratory। ठीक है, तो सबसे खतरनाक विकिरण परमाणु उपकरणों के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका ने डाला जापान इनटू सिटी पार। ठीक है, चलो, तो मोस्ट डेंजर रेडिएशन है जिसके रिजल्ट से क्या होता है, इस जिसका रिजल्ट यानी कि परमाणु विकर्ण ठीक है, तो उपकरणों के विस्फोट और परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों से जो है वो ऊर्जा की रिहाई होती है, जिसके कारण क्या होता था हमारा न्यूक्लियर पोल्यूशन जो है वो आपको देखने को मिलता है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय द कन्वेंशनल केमिकल। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि हमने देखा ना कि कन्वेंशनल पोल्यूशन क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल क्या होता है। तो जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट होता है ना, ये ट्रीट नहीं किए जाते कन्वेंशनल केमिकल में। ठीक है, क्योंकि ठीक है, कन्वेंशनल केमिकल में आपके ये यूज नहीं किए जाते। मैथ ये क्या है, treated by the conventional chemical method and must be stored in a heavy shield containers in a area remote and biological habitats। ठीक है, यहाँ पर बोला कि रेडियो न्यूक्लियर वेस्ट जो है उसको प्रारंभिक रसायन तरीकों से इलाज जो है वो नहीं किया जा सकता, और जैविक आवासों से दूर के क्षेत्रों में भारी प्रशिक्षित परिरक्षित कंटेनरों में संग्रहित जो है वो किया जाता है। ठीक है, और द सेफेस्ट ऑफ द स्टोरेज साइड करंटली यूज्ड आर द इम्पेरियस डीप केव एंड अबंडेंट सॉल्ट माइन। ठीक है, यहाँ पर बोला कि वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले सबसे सुरक्षित भंडार स्थल के अवैध गहरी गुफाएं और परित्यज्य नामक नमक खदानें जो है। ठीक है, मोस्ट रेडियोएक्टिव वेस्ट however have the lived of the hundreds of thousand year until the date of no storage method has been found that absolutely infallible। ठीक है, यहाँ पर बोला कि अधिकांश रेडियो हाँ डायरेक्ट आपका कन्वेंशनल केमिकल जो है वो आपका नहीं होता। ठीक है, चलो, अधिकांश रेडियो जो हमारे रेडियो एक्टिव वेस्ट है हालांकि सैकड़ों से हजारों वर्षों के जीवन में होते हैं। ठीक है, मतलब आप जब एक बार इस तरह से टेस्ट भी करते हो तो जिससे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है या जो भी सब्सटेंस निकलते हैं वो बहुत सालों से तक जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, और आज तक भी कोई भंडार विधि जो है मतलब इसको स्टोर करने की कोई भी मेथड या उसको खत्म करने का कोई भी मेथड हमने देखा नहीं, मतलब फाउंड नहीं किया। अब है फूड पोल्यूशन। फूड पोल्यूशन बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑल लिविंग बीइंग रिक्वायर, हर एक जीवित इंसान को जो है वो फूड की बहुत जरूरत होती है। हमें भूख लगती है, हमें खाना बहुत जरूरी है ना, कि पानी तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खाना दूसरे नंबर पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भोजन, तो जब भी हमारे भोजन में क्या होता है कुछ ऐसी केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड वेरियस पेस्टिसाइड्स एट अ डिफरेंट स्टेज पर जैसे कि आ जाते हैं द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार ना लोग अभी क्या कर रहे हैं कि अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, जिसके कारण जो है वो जैसे कि आपने सुना होगा कि लौकी पर जो है इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, कि जिसके कारण वो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आज जो है छोटी सी थी, कल को जो है वो या तो उस लौकी की बेल जो होती है उसी पर जो है वो कुछ केमिकल छिड़के जाते हैं ताकि वो बहुत अच्छी हो। ठीक है,
तो इसलिए जो है फूड ऑल्टरेशन, जैसे कि किसी भी तरह से आप क्या कर रहे हो, ऑल्टरेशन कर रहे हो, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग को रिक्वायर रहती है फूड की, और थ्रू द एनर्जी और that they carry out the daily activity, or if the food consumed is a polluted or alterated, ठीक है। यदि आपने कंज्यूम कर लिया कुछ एक polluted और alterated फूड, तो हमारे हेल्थ के लिए जो है वो काफी ज्यादा खतरा हो जाता है, कंज्यूमर की हेल्थ के लिए खतरा हो जाता है। or the pollution of food begin by use of a chemical fertilizer or various pesticides at the different stage of the plant growth, और these chemical जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ फूड पर, और इफेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ पर, ठीक है। और फूड ऑल्सो गेट polluted ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग या स्टोरेज या पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और अब आता है हमारा एक कंसेप्ट हो चुका है, कितना टाइम हुआ, चलो हो जाएगा ये भी, ठीक है। जो कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर कॉजिंग एनवायरमेंट पोल्यूशन, ठीक है। और जल्दी से बताएंगे बाकी जो भी स्टूडेंट है, रेखा जी और ललिता जी, स्वर्णा जी, मनीषा जी, ठीक है। मनीषा नहीं, नीलम जी, हाँ, जो भी क्लास में होते हैं डेली, सबको समझ आ रहा ना, ठीक है। चलो, फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है कॉजिंग द एनवायरमेंट पोल्यूशन, तो मेन कॉज ऑफ, ठीक है, मेन कॉज क्या रहता है एनवायरमेंट पोल्यूशन का, एक तो सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो सब जो है वो आपका, चलो सबसे पहले क्या है रिस्पॉन्सिबल, अब देखो कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत हो चुकी है, हालांकि कोरोना में बहुत लोग बर्बाद भी हो गए, जाने चली गई है ना, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि पोल्यूशन, आपकी पॉपुलेशन को किस तरह से जो है वो कम किया जा सकता है, तो वो अच्छे से फैमिली प्लानिंग करके, है ना, ज्यादा जो है वो फैमिली प्लानिंग, यानी कि ज्यादा मेंबर हो जाएंगे एक फैमिली में तो मुश्किल होगा। अदरवाइज हम ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि सभी को अपनी फैमिली बहुत प्यारी होती है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि किसी को ऐसे ही किसी के जान ले ले, तो इस तरह से हम जनसंख्या की वृद्धि को रोक सकते हैं, तो ऐसा कभी नहीं किया जा सकता, ठीक है। हालांकि जब हमारा यहाँ पर कोविड-19 आया था, तो बहुत ज्यादा परिवार जो है वो बर्बाद हो गए थे, यानी क्योंकि जाने चली गई थी, है ना। तो अब जनसंख्या वृद्धि को रोककर हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट पोल्यूशन को भी, पोल्यूशन को भी कम किया जा सकता है, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डैमेज टू द एनवायरमेंट एंड कंसिक्वेंशियल एंड पोल्यूशन इज अ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। कि सबसे ज्यादा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है कि तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। द क्वालिटी ऑफ अवर एनवायरमेंट इज डिटरमाइंड बाय द, ठीक है, intricate process of mankind making a living and enjoying life, ठीक है। यहाँ पर बोला कि हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता मानव जाति के यापन और जीवन आनंद लेने के लिए जटिल प्रक्रिया से निर्धारित होती है, ठीक है। और इस प्रक्रिया में इन दिस प्रोसेस ही मेक यूज ऑफ लैंड, वाटर और एयर, ठीक है। और ये ज्यादा से ज्यादा, हाँ हाँ हाँ, बस हम बच गए, बिल्कुल हम लोग बच गए, है ना। चलो, वैसे भी संसार से क्या लेना देना, है ना। ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन चलो, ठीक है। अब दूसरा है अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन मीन शहरीकरण, ठीक है। बहुत लोग अब देखोगे गांव को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, शहरों में जाएंगे, तब एक जगह बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि शहरों में जाना तो सबको है, बिल्कुल ठीक है, जाना तो सबको है ना, कोई जल्दी चला जाएगा, हाँ, जितनी लिखी है उतनी क्या काट के जाएंगे, हाँ, इतना, ठीक है। अदरवाइज तो वैसे भी क्या ही लेना। तभी जैसे ब्रजेश जी का कहना है कि मॉरलिटी से, मतलब मॉरलिटी हर इंसान में होनी चाहिए, तो और जितने भी हमारे प्रिंसिपल हैं उनको यदि निभा सकें तो निभाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आगे हमारे अच्छे बुरे कर्मों में भी जो है वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। यदि हम अच्छे से मोरालिटी को फॉलो करेंगे, नैतिकता को फॉलो करेंगे, ठीक है, मुझे नहीं जाना कभी भी। ये सब तो होता नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी काफी ज्यादा लाइफ है, ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। चलो, अच्छे से अभी आपको जल्दी से एग्जाम क्लियर करना है और अच्छी अच्छी जगह पहुंचना है, ठीक है। बी पॉजिटिव, ठीक है। चलो, तो सेकंड है आपका अर्बनाइजेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन इज अनदर फैक्टर,
कि सब लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, गांव को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। तो शहरों में जाएंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि वहां रिसोर्सेज कम पड़ेंगे, फिर आपको बिल्कुल जितने लोग होंगे उतना ज्यादा प्लास्टिक का यूज करेंगे या अदर कहीं भी। ठीक है, चलो। तो अर्बनाइजेशन भी एक वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर है, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है सिग्निफिकेंटली टू द एनवायरमेंट पोल्यूशन में। ग्रोथ ऑफ अर्बन एरिया कम फ्रॉम both the increase of migration to the cities and fertility of urban uh, चलो, ठीक है, अर्बन एरियाज ऑफर, ठीक है, अर्बन एडवांटेज इंक्लूड द ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू रिसीव एजुकेशन, हेल्थ केयर सच। अब देखो कि कम लोग होंगे, पॉपुलेशन कम होगी यदि, ठीक है, तो क्या होगा, अच्छी एजुकेशन सबको मिल पाएगी। और अर्बन एडवांटेजेस किस तरह से, अब लोग जो है वो शहरों में क्यों जा रहे हैं, ताकि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके, जॉब की, अच्छी एजुकेशन मिल सके, हेल्थ केयर अच्छी हो, यानी कि वहां फैसिलिटी ज्यादा होगी तो आसानी से लोग क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, ठीक है, और सच एज एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट, ठीक है, यहाँ पर बोला कि शहरी आबादी अपने एनवायरमेंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती है। अर्बन पीपल चेंज देयर एनवायरमेंट थ्रू देयर कंजम्पशन ऑफ फूड, एनर्जी, वाटर, लैंड आर एंड द टर्म ऑफ पोल्यूटेड अर्बन एनवायरमेंट इफेक्ट फॉर द हेल्थ, क्वालिटी ऑफ वाटर एंड अर्बन पोल्यूशन, ठीक है। तो अर्बन पीपल्स जो है वो अपने कंजम्पशन जिस तरह से कर रहे हैं, फूड की, एनर्जी की, वाटर की, लैंड की, ठीक है, तो उसके कारण जितना भी आपका अरे आप लोग डिस्कशन क्यों करने लगते हैं ना, चलो। वैसे तो सब मतलब की दुनिया है, किसी ने साथ नहीं जाना ऐसा, लेकिन अब जो संसारिक रिश्ते हैं उनको भी निभाना चाहिए, है ना, कि चलो चलो चलो, बाकी डिस्कशन ना करते हुए पहले थोड़ा सा ध्यान दे लो, ठीक है, वैसे तो अर्बन पीपल चेंजेस देयर द, चलो यहां से समझ आ गया ना, अर्बनाइजेशन। दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमें ग्रोथ करनी है, हमें डेवलपमेंट करनी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को लगा रहे हैं। फिर ये इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, पॉल्यूटेड वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर, उनका निकलने वाला धुआं, जिस, ये सब कहां पर फेंक रहे हैं हम लोग, इन्वायरमेंट में फेंक रहे हैं, ठीक है। या तो भूमि में फेंक देंगे तो लैंड पोल्यूशन हो जाएगा, सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा, वाटर में फेंक देंगे तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, जिसके कारण जो पोल्यूटेंट है वो वाटर में चले जाएंगे। एयर में, यानी कि जो धुआं है जिसके कारण एयर भी खराब होगी। यदि आप सॉइल में फेंक रहे हो तो सॉइल पोल्यूशन होगा, जिसके कारण हमें अच्छा फूड नहीं मिल सकेगा, अच्छी वेजिटेबल्स नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आपका वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर है एनवायरमेंट पोल्यूशन का, ठीक है, भले ही हमारी ठीक है, चलो। इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट एंड इज एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी वेरियस एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोला कि इन दिस वे ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द फॉर कंपोनेंट, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, फूड, विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड अदर ह्यूमन बीइंग। ये सब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो की जा रही है, ये सब फैक्टर पर जो है इफेक्ट कर रही है, ठीक है। चलो, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी गुड अमाउंट ऑफ डस्ट, स्मोक और इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के कारण क्या हो रहा है कि जो गुड अमाउंट ऑफ डस्ट है, स्मोक है, जो कि रिलेट करता है इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में आ जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आप लोग क्या करते हो, इंडस्ट्री, जैसे कि जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई है वो अपनी इंडस्ट्री में जितना भी गंदगी निकलेगी वो कहाँ फेंकेंगे, वाटर में डाल देंगे, ठीक है, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, सॉइल पोल्यूशन होगा, सॉइल में फेंक देंगे, और धुआं निकलेगा, उसके कारण जो है वो एयर पोल्यूशन हो जाएगा। तो यदि
आप इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि एटमॉस्फेयर के लिए खतरा पैदा हो रहा है, कि आप एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि एनवायरमेंट हमारा बिल्कुल पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। डस्ट एंड स्मोक इन द एटमॉस्फेयर अलोंग विद द वाटर पर स्मोक, और दिस स्मोक इज वेरी डेंजरस टू द इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। अब कहते हैं कि वन जो है वो क्या लाते हैं, वर्षा लाते हैं। बचपन में सुना होगा, वन क्या करते हैं, वर्षा लाते हैं। तो जब आप फॉरेस्ट को काट दे रहे हो, क्यों काट रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी चीजें बनानी है, घर के लिए आपको लकड़ी चाहिए, ठीक है। घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए आपको, जो अदर वुड की चीजें आपको बनानी है, जैसे कि टेबल, चेयर, बेड, ये सब कुछ आपको बनाना है। इसलिए आप क्या कर रहे हो, फॉरेस्ट को काट रहे हो, वनों की कटाई कर रहे हो, जिसके कारण वनों में जो है वो बहुत ज्यादा कमी आ रही है, जिसके कारण टाइम से जो बारिश नहीं हो पा रही है। तो एक डिफॉरेस्टेशन भी एक वन ऑफ द मेजर कारण रहा है, ठीक है, कॉज है ये एनवायरमेंट पोल्यूशन का, ठीक है। और प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट टू द मेनी एनिमल्स, ठीक है। और मेनी स्पीसीज ऑफ द बर्ड जो है उनके घर छिन जा रहे हैं अब पेड़ों पर बहुत ज्यादा, जैसे पक्षी रहते हैं कुछ ऐसे, जैसे छोटे छोटे, आपने देखा होगा गिलहरी भी पेड़ पर रहती है, छोटे छोटे जो चिड़िया वगैरह होते हैं वो सब कैसे में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। उसके कारण उन स्पीसीज को भी खतरा हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन has deprived many living creature and the natural habitat to maintain the ecological balance. Forest institute भी cover 30% of the land, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि यदि हमें मेंटेन करना है इकोलॉजिकल बैलेंस को, तो कितनी लैंड में फॉरेस्ट होनी चाहिए, तो 30%, मतलब पूरी, ठीक है। देखो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से क्या हो रहा है, डस्ट निकल रही है, स्मोक निकल रही है, ये सब रिलीज हो रही है कहां पर, एटमोस्फेयर में। और देयर द एक्युमुलेशन ऑफ द एटमोस्फेयर, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि सूर्य की गर्मी को जो है वो पहुंच तक जो है वो पहुंचने से रोकता है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे अर्थ पर वैश्विक, ठीक है, अर्थ पर जो है वो विच इज कॉज अ ग्लोबल डिक्रीज, ठीक है, इन द टेम्परेचर, की हमारे तापमान में जो वैश्विक कमी है वो आ सकती है, जिसके कारण जो है वो पृथ्वी पर एक नया हिमयुग आ सकता है। जैसे कि इसमें गैसेस क्या है, अलग अलग, जैसे कि आप देखो एनवायरमेंट में आप ना वाटर वाटर में आप क्या कर रहे हो, बिना उसको ट्रीटमेंट करते किए, बिना उसको अनट्रीटेड जो गंदगी है उसको कहां पर फेंक रहे हैं, कि पानी में फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये स्मोक क्या है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, डेंजरस इफेक्ट है किसका, एनवायरमेंट में, ठीक है। फॉसिल फ्यूल ये सब आपका इंडस्ट्रियल में आता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो फिर है आपका डिफोरेस्ट्रेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉज कर रहे हैं कि किस किस तरह से जो है वो क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा, ठीक है। तो डिफोरेस्ट्रेशन, फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं नेचुरल हैबिटेट टू द एनिमल, ठीक है। और हमारा 30%, ऐसा बोला जाता है कि जितना हमारी अर्थ पर, जितना लैंड, जितनी हमारी अर्थ की सतह है उसमें 30% जो है वो फॉरेस्ट होनी चाहिए, यदि हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखना है। लेकिन ड्यू टू द अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल जनरेटर नीड टू द फ्यूल और फ्यूचर फर्नीचर एंड बिल्डिंग मटेरियल, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, तो टेक प्लेस एट द अलार्मिंग रेट, और these in the term of in turn has reduced the forest up the 13% of, ठीक है, 13% ऑफ द लैंडेड एरिया, ठीक है। तो इससे डिफॉरेस्टेशन के कारण भी क्या हो रहा है, हमारा पोल्यूशन जो है वो, हमारा एनवायरमेंट जो है वो पोल्यूट हो रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट एज, ठीक है, फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट एज दे मेंटेन द ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। फॉरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पेड़ों से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। और होल्ड द वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। और पानी को रोकने के लिए, जैसे मृदा अपरदन नहीं होता, पानी को रोकने के लिए भी जो है वो सहायक होते हैं रेनी सीजन में। और इन द हिली रीजन रिड्यूस द सॉइल इरोजन। और ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन क्या हो रहा है कि रैपिडली फ्लोइंग
rain water carries which still which the deposited in the river or lake, or this ठीक है, दिस रेस दिस रिवर बेड। और इसके कारण क्या हो रहा है, देखो कि एक तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, दूसरा कि वाटर जो रेनी सीजन होता है ना, बरसात का टाइम, और जो हमारे पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी मिट्टी को एकदम से ऐसे जकड़ के रखते हैं। यदि हम पेड़ों को ही काट देंगे तो यहाँ मृदा अपरदन हो जाएगा, जिसके कारण पहाड़ से पहाड़ गिरते चले जाएंगे। तो ये भी क्या है, एनवायरमेंट हमारा पोल्यूशन हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉज इम्बैलेंस इन अ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कि यदि आप क्या कर दोगे, ठीक है, यदि आप जो है वो डिफोरेस्टेशन करोगे तो इसके कारण क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के बीच में जो हमारा एक हम ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये जो बैलेंस बना हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। अब इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यदि हम इन्वायरमेंट को ठीक है, सॉरी, यदि हम क्या करेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे और टेक्नोलॉजी का, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा पैदा हो रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन का एक कॉज बन रहा है। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ मेजर हिंड्रेंस टू द प्रिजर्विंग एन एनवायरमेंट। ठीक है, कि एक इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने में एक बड़ी बाधा बन गई है, इन ऑर्डर टू मेक लिव कंफर्टेबल। ठीक है, कि यदि हम क्या कर रहे हैं कि अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए पर्यावरण में उनके नकारात्मक प्रभावों को प्रवाह कर किए बिना जो है वो, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, नकारात्मक प्रभावों के प्रवाह किए बिना बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का उपयोग करने में संकोच नहीं करते। ठीक है, क्यों, बचपन की यादें भूल गई हैं इसलिए बोल रहे हैं कि यह गप्पे मारने के चक्कर में भूल गया कि ये जब आप लोग ये जो चर्चा का विषय चला हुआ था, और इस कारण ये भूल गए कि क्या क्या करवाया। अरे एक मिनट रुकना, ठीक है, सब याद आ जाएगा। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग मिसयूज कर रहे हैं जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे कि हम टाइम टू टाइम टेस्ट करते हैं, जैसे हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, या हम किसी भी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि जो हम क्या कर रहे हैं ना, अपने जीवन को आरामदेह यानी कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक नकारात्मक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजीज को जो है क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है कहां पर, एनवायरमेंट में। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरो इन द एटमोस्फेयर, तो विच आर एमिटेड बाय द रेफ्रिजरेटर। जैसे कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ही तो हमारा रेफ्रिजरेटर बनाया गया, एयर कंडीशनर बनाया गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरो जो है वो उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा नई नई चीजें बनाई जाती हैं, जो कहीं ना कहीं नई नई गैसें उत्पन्न कर रही हैं, जैसे कि डीप फ्रीज आर द मेजर रिस्पॉन्सिबल रहता है आपका डिप्लीशन द ओजोन लेयर। ठीक है, ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अब है मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखो कि पहले क्या था ना, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करी जाती थी, तो वो वहां पर खाद किसकी प्रयोग की जाती थी, तो जानवरों की खाद जो है वो उपयोग की जाती थी। लेकिन अब क्या है, नई नई जो है वो मार्केट में खादें आ गई हैं कि आप जो है इस तरह का यूरिया हो गया या अदर जो भी फर्टिलाइजर है, आप इसका यूज करेंगे तो बहुत अच्छी जो है वो फसल तैयार होगी। ठीक है, तो जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, एप्लीकेशन ऑफ अ न्यूअर टेक्नोलॉजी प्रोसेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। यदि हम बात करें कि आधुनिक जो एग्रीकल्चर, एसिड रेन, जब हमारे यहाँ पेड़ों की कमी आएगी ना, ठीक है, तो एसिड रेन, अम्लीय वर्षा जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वो होती है, वो कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट करती है पोल्यूशन को। ठीक है, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जब हम करे जा रहे हैं, एन एप्लीकेशन ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजी और प्रोसेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, और हैव द सर्वेबली इफेक्ट टू द एनवायरमेंट, इग्नोरेंस
fertilizers are widely being a newer day a day, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, नए नए फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, जो कि डे बाय डे जो है वो हमारे यहाँ नए नए मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फर्टिलाइजर लाइक फास्फोर्स, ठीक है, फास्फेट और नाइट्रेट जैसे उर्वरक जो है वो फसलों में लापरवाही से लागू होने पर जो है वो व्यापक नुकसान पहुंचाते हैं। यद्यपि ये उर्वरक जो है मिट्टी को मजबूत करते हैं, लेकिन उक्त उर्वरकों में अशुद्धियों के कारण जो है वो मिट्टी हो जाती है दूषित, कि कुछ टाइम के लिए एक फसल तो आप डाल दो, मतलब एक बार जो है वो क्या कर रहे हो, वहां पर फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हो, मतलब उन खादों का उपयोग कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, कुछ टाइम के लिए, यानी कि एक फसल आपकी अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो मिट्टी की जो क्षमता है, ठीक है, वो दूषित हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा जाएगा, वो भूमि ही उन खादों पर जो है वो क्या हो जाएगी, निर्भर हो जाएगी, कि जब तक उस फसल में हम लोग वो, हाँ, यूरिया के यूज करते हैं, जिससे लैंड की जो उपजाऊ पावर है वो स्लो हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, यही तो मैं कह रही हूँ कि अब हम यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं ना, या अदर फर्टिलाइजर जो भी उर्वरक है उनका यूज कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए एक फसल तो हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने वहां ऊपर से जो खाद उसमें डाली है, ठीक है, लेकिन जो रियल में जो लैंड की या जो मिट्टी की, हाँ, सॉइल की जो क्षमता है वो खत्म हो जा रही है, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके कारण भी काफी ज्यादा एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, ठीक है। आप लैक ऑफ अ पब्लिक अवेयरनेस एंड, हाँ, कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को भी जो है बहुत इफेक्ट, अब तो देखो ना बहुत ज्यादा है, जैसे कि हम बात करते हैं कि पहले ना पशुओं के लिए घास वगैरह होती थी, तो अब भी उनमें ना दवाइयों का यूज किया जा रहा है, ताकि जहां वहां पर कांटे वगैरह होते थे वो ना हो, या और अदर चीजें हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है वो मिलावट करी जा रही है, कि वहां नई नई चीजें जो है वो नए नए खादों का प्रयोग किया जा रहा है, नई नई दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे वो दवाई वाली चीज यदि आप उस जानवर को डालोगे, तो कहीं ना कहीं तो उसकी हेल्थ के लिए खतरा ही होगी ना। फिर हम लोग जो फसल बो रहे हैं, तो उसमें भी हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, उन दवाई टेम्परेरी, हाँ, टेम्परेरी बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में लॉस कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी आपका जो हमारी मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, वही वो भी कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट के लिए खतरा पैदा हो रही है, ठीक है। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं उन फर्टिलाइजर्स की, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिट खाद, कंपोस्ट खाद का यूज करिए, रेखा जी, अच्छा। अरे आप लोग ना कि एक दूसरे के पीछे ही पड़े रहते हो, क्लास में भी नहीं छोड़ते, ठीक है। अब चलो, कि लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है, तो बोला कि पीपल जो है ना वो अनअवेयर है, जैसे कि हम ही अभी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ठीक है, उसी की हम बात कर रहे हैं, कि अब हम मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का यूज कर रहे हैं, नई नई फर्टिलाइजर, नई नई जो है वो दवाइयां डाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ना अवेयर ही नहीं है, ठीक है, कि हम लोगों को, हम एक टेम्परेरी बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि पीपल आर अनअवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग पोल्यूशन एंड फ्री एनवायरमेंट, और साथ ही साथ हम लोगों को ये पता नहीं है कि हम आज वाटर को बचाएंगे, कल को औरों को भी यूज हो जाएगा, यानी कि हमें पानी को बचाना है, ठीक है, और हमें अपनी एयर को पोल्यूट होने से बचाना है, तो ये सब हमारे में अवेयरनेस है ही नहीं, ठीक है। तो देन दे आल्सो लैक अवेयरनेस ऑफ द हजार्डस, हाँ, अवेयरनेस है तो किसमें, ये किताबों में, अदरवाइज अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो they also lack awareness of the hazardous environment pollution. It can be easily noticed that the people throw the waste and garbage on the public road, ठीक है, कि जैसे कि आसानी से देखा जा सकता है कि लोग क्या करते हैं, सार्वजनिक सड़कों और गलियों में जो कचरा फेंक देते हैं, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि पर्यावरण का गंभीर क्षरण होता है, और सार्वजनिक उपलब्धता का भी कारण बनता है, पब्लिक न्यूसेंस का भी ये कारण बनता है, जैसे कि किसी ने रोड पर बहुत बड़ा जो है वो खड्डा बना दिया, उसमें जो है वो कूड़ा फेंक रहे हैं, सभी लोग फेंक रहे हैं, तो ये आपका पब्लिक न्यूसेंस का भी कारण है, ठीक है। तो पब्लिक आर
ठीक है, कि जनता जो है पर्यावरण की गुणवत्ता के रख रखाव और प्रक्रिया के सहयोग करने में अनिच्छुक है, और मतलब जो पीपल है, हम सभी लोग जो है वो कहीं ना कहीं बातें तो कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसको प्रैक्टिकल जब यूज करने की बात आती है तो हम नहीं कर पाते। ठीक है, तो इट इज नॉट जस्ट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये स्टेट की ही ड्यूटी नहीं है, बल्कि हम सभी लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम लोग क्या करें, प्रोटेक्ट करें अपने एनवायरमेंट को, बट ऑल्सो of the citizen to do so it, ठीक है, or if the unawareness and ignorance about the environment matters, lack of active participations in the protecting and preserving the environment have caused to the environment pollution। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, lack of awareness होगी हमारे यहाँ, जीरा बासमती वाले चाय लगाया। अच्छा, आप भी करते हैं खेती, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो, ठीक है, तो अरे जीरा बासमती वाले चावल थोड़ी ना होते हैं, वो तो चावल बासमती होती है और जीरा जो है उसमें अलग से डालना पड़ता है। ऐसा भी होता है, इकट्ठी जीरा और बासमती हो जाती है। हाँ, ठीक है। अच्छा, बासमती यानी कि उस वो एक पर्टिकुलर चावल का एक प्रकार है, ठीक है, वो वाली उगाते होंगे आप, है ना। चलो, यदि हम लोग क्या है, अनअवेयरनेस है, यानी कि अनअवेयर है और इग्नोर कर देते हैं एनवायरमेंट मैटर को, मतलब चावल में जीरा। हाँ 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 हाँ, यही यही तो मतलब कि चावल जो है वो एक टाइप है, ठीक है, उस टाइप की जो है बासमती जो है उन्होंने अगवाई है, ठीक है, अलग से लगाने की जरूरत। अच्छा, नेम है। ठीक है, चलो, अरे मजाक कर रही हूँ, आप लोग खुद ही एक दूसरे की खिंचाई करते रहते हो, तो मैं नहीं कर सकती थोड़ा बहुत? चलो, जल्दी से अभी एक बार देखना है, ठीक है, हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अरे पता है ऐसे ही। ठीक है, विजय जी आप क्या सोचते हैं, आप सभी को जैसे रेखा जी को, दीपमाला जी को क्लास में ही तंग करते रहते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं से आप कोई ना कोई पॉइंट निकाल देते हो, तो आप लोग, आप नहीं, कोई भी बोल सकता आपको। हाँ, चलो चलो, मजाक से परे, लेकिन कंसेप्ट की ओर ध्यान दो। ठीक है, सुनना, ठीक है, खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले हमने जानने की कोशिश की इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, क्या इन्वायरमेंट होता है हमारे आसपास का सराउंडिंग। ठीक है, जो भी जिस भी, ठीक है, तो अच्छा, ठीक है, तो एनवायरमेंट क्या होता है, हमारा सराउंडिंग। ठीक है, कि जहां पर हम क्या है कि रहते हैं, जितना भी हम जिसमें सांस लेते हैं, वाटर चाहिए, सब आपका किस में आता है, एनवायरमेंट में आता है। ठीक है, और एनवायरमेंट जो है ड्राइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से, ये बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है। सेक्शन 2A ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में एनवायरमेंट की डेफिनेशन दी है, एनवायरमेंट इंक्लूड वाटर, एयर एंड लैंड। ठीक है, और इंटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग द वाटर, अमंग बिटवीन द वाटर, एयर, लैंड। ठीक है, ये ऑन ह्यूमन बीइंग और लिविंग नॉन लिविंग क्रिएचर, ये सब आपका किसमें आता है, एनवायरमेंट में आता है। ठीक है, और जिसमें क्या क्या है, ये सब लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट, कॉमन एरिया हैविंग इफेक्ट टू अनदर इज बायोटिक कम्युनिटी, ये सब किसमें आता है, एनवायरमेंट में आता है। जैसे कि बायोटिक कम्युनिटी प्लस एनवायरमेंट इज इक्वल टू इकोसिस्टम। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2C ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंट पोल्यूशन होता क्या है, तो जब कोई भी पोल्यूटेंट एनवायरमेंट में प्रेजेंट हो जाता है तो हम एनवायरमेंट पोल्यूशन कहते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट जो है वो हमारे एनवायरमेंट में आ जाता है, प्रेजेंट हो जाता है, तो उसे हम एनवायरमेंट पोल्यूशन कहते हैं। अब एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट होता है क्या, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड, गैसेस, सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट है हमारे एनवायरमेंट में, उसे हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सेक्शन वाइज आपको याद रखनी है। डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमने देखा, तो क्या क्या देखा, एयर पोल्यूशन देखा कि हमारे एयर में क्या हो रहा है, कि कुछ भी जो है वो ठीक है, कि कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ठीक है, आपका ये सब आपके मिक्सचर होता है गैसेस का। ठीक है, ये सब हमारा एयर पोल्यूशन को एयर को बनाता है। ठीक है, और हम इसके अलावा जितनी भी बैक्टीरिया है और जो बैक्टीरिया है, आपका डस्ट है, वो हमारे एयर में आ जा रहा है, तो उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जो कि क्या करे, डिस्कम्फर्ट पैदा करे, डिसीज, बीमारियां हो रही हैं, डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए जो है वो खतरा हो रहा है। ठीक है, और फिर आता है आपका
अकॉर्डिंग टू द सेक्शन बी ऑफ एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, ठीक है, 1981, जिसमें हमने देखा कि एयर पोल्यूशन का क्या मतलब है, मीन एंड प्रेजेंस, जहां पर हम हमारे एटमोस्फेयर में कुछ भी ऐसा सब्सटेंस यानी कि पोल्यूटेंट जो है वो, मतलब एनी एयर पोल्यूटेंट जो है वो प्रेजेंस हो जाता है हमारे एटमोस्फेयर में, तो उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, सब्सटेंस इंक्लूडिंग अ नॉइज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, दैट इज आपका एयर पोल्यूशन, ठीक है। मेजर सोर्स क्या है, इंडस्ट्रियल इमिशन हो रहा है, वेहिकुलर इमिशन हो रहा है, डोमेस्टिक इमिशन हो रहा है, ये सब हमने देख लिया है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, किस वाटर, हमारे वाटर में जो है किसी भी तरह का केमिकल सब्सटेंस जो है वो आ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट हो रहा है, तो उसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। मेन क्या है आपको ये याद रखना, इस डेफिनेशन को देख लेना। सेक्शन 2E में दिया गया है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में बोला है कि पोल्यूशन होता क्या है, तो कुछ भी कंटामिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है, और सच ऑल्टरेशन ऑफ द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो वाटर में आ रही हैं, ठीक है, जैसे कि जिसके कारण वाटर हमारा पोल्यूट हो रहा है, ठीक है, तो आता है वो वाटर पोल्यूशन में। कन्वेंशनल और कन्वेंशनल, क्लासिक और आपका नॉन कन्वेंशनल देखा। कन्वेंशनल क्या होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा पोल्यूटेंट सब्सटेंस या कुछ भी जो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है उस पोल्यूटेंट को, ठीक है, उसे हम कन्वेंशनल वाटर पोल्यूटेंट जो है वो कहते हैं, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, जो कि इनडायरेक्ट वे से, जैसे कि डिजॉल्व अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मेटल, बोथ द टॉक्सिक एंड नॉट टॉक्सिक, डिग्रेडेबल, ठीक है, ये आपका किस में जा रहा है, इन्वायरमेंट में जा रहा है, जिसे हम नॉन कन्वेंशनल पोल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन समझ लिया। नॉइज पोल्यूशन जो है, नॉइज को जो है वो डेसिबल से मेजर किया जाता है, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन मीन कि नॉइज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटिंग एंड नक्सस, ठीक है। तो नॉइज का क्या मतलब होता है, कोई भी अनवांटेड साउंड जो कि डिस्टर्ब कर रही है एनवायरमेंट इक्विलिब्रियम को, ठीक है, कि यानी कि पर्यावरण संतुलन में बाधा उत्पन्न कर रही है, ठीक है। मेन रिसोर्सेज क्या है, इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल, ठीक है। इंडस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या कुछ लॉस होंगे, तो आपका कानों की शक्ति चली जाएगी, सुनाई नहीं देगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इफेक्ट हो जाएगा, या इंक्रीज हो जाएगा आपका स्ट्रेस लेवल, ठीक है, या डिक्रीज हो जाएगा आपका एफिशिएंसी और कंसंट्रेशन, ठीक है। लैंड पॉल्यूशन हमने देख लिया कि कुछ भी कंटामिनेटर सब्सटेंस जो है वो आपकी लैंड में, यानी कि सॉइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन जो है सेम ही है, ठीक है, लेकिन इसमें लैंड पोल्यूशन क्या होगा कि भाई लैंड में तो सॉइल ही होती है, तो सॉइल को पोल्यूट जब किया जा रहा है तो उसे हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव पोल्यूशन हमने देख लिया कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ पोल्यूशन माना जाता है न्यूक्लियर पोल्यूशन, ठीक है। जब न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं जिसके कारण जो भी विस्फोटकों के कारण जो भी हमारे यहाँ प्रदूषण होता है, ठीक है, तो उसे हम न्यूक्लियर पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और कई वर्षों तक जो है वो आपका वो पोल्यूशन इन्वायरमेंट में रहता है, ठीक है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता और काफी ज्यादा डेंजरस माना गया। फूड पोल्यूशन हमने देख लिया, ठीक है। फूड पोल्यूशन क्या होता है, जिसके कारण हम वो ऐसा फूड जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए खतरा पैदा कर देते हैं, जिसको कंज्यूम करने की, अब तो ह्यूमन बीइंग है उसको फूड चाहिए, है ना, लिविंग या जो इतनी भी ह्यूमन बीइंग क्या है, हमारे जो जानवर होते हैं तो उनको भी चाहिए, ठीक है, तो उनको भी खाने के लिए कुछ करेंगे। लेकिन हमारे फूड पोल्यूशन में क्या आता है कि जो ऐसा फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं जो कि पोल्यूटेड है, अल्टरेटेड है, जो कि हमारे ह्यूमन के लिए क्या कर रहा है, हेल्थ के लिए क्या कर रहा है, खतरा पैदा हो रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि हम लोग नई नई तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जैसे कि हमने देखा कि रेफ्रिजरेटर बनाया, एसी बनाया, जिसके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही है, ठीक है, जिससे ओजोन डिप्लीशन का खतरा पैदा हो रहा है, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन जो है वो हो रही है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओजोन डिप्लीशन। तो यू आपका इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपका मेजर कॉज है कि एनवायरमेंट पोल्यूशन का, ठीक है। मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है, और इसी के साथ हमारा सेशन हो गया यहाँ पर खत्म। ये हमारा इंट्रोडक्टरी और बेसिक जो मीनिंग हमने समझनी थी, क्या कुछ कारण है किस टाइप के होते हैं, ये सब हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम करेंगे कल से
जो भी नई कन्वेंशंस वगैरह रहेंगी वो हम वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। जल्दी से बताएंगे कि अभी तक हमने जितना किया समझ आ चुका होगा, और आज आपको थोड़ा सा जल्दी फ्री किया किया जा रहा है, ठीक है, डेली जितनी क्लास होती थी उससे। ठीक है, जल्दी से बताना समझ आ चुका है। ठीक है, ज्यादा क्या कर लेना, मीनिंग समझ लेना, और जो सेक्शन वाइज जैसे कि सेक्शन 2, ठीक है, मतलब जो सेक्शन वाइज अलग अलग, और उन जो एक्ट हैं उनके ईयर भी याद रख लेना। ठीक है, चलो, ललिता जी वगैरह नहीं है बाकी क्लास में, सब चले गए? नहीं, 7 स्टूडेंट है। अब ना मेरे को अभी आधो लोगों के नाम पता नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा स्टूडेंट, अभी मैंने क्लास में देखा था 10 स्टूडेंट हो गए थे। ठीक है, तो बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं, हो सकता है कभी कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट बहुत दिनों के बाद या नए नए क्लास लगाते हैं तो फिर इंटरेस्ट नहीं बना रहता। ठीक है, नीलम मिश्रा जी, ओके। तो यदि, और सच में ऐसा होता है कि यदि ना कोई पर्सन बहुत दिनों के बाद जैसे बीच बीच में क्लासेस लगा रहे तो इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन डेली यदि कोई सीक्वेंस में पढ़ रहा है तो बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ रहा था। ठीक है, चलो, और इसके बाद हम करेंगे लास्ट यूनिट, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, और ठीक है, बाय बाय, जा सकते हैं जी, अब हम भी जा रहे हैं, कल मिलते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है,